Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, क्या हाल है हसन आपका? Amna. ग्लासेस लगाते हुए ना मुझे याद आया मेरे बचपन का ऐड है, आपको तो याद नहीं होगा। आप उसको पैदा नहीं हुए होंगे। मुझे लगता है सनसिल्क का ऐड था, पता नहीं किस चीज़ का ऐड था कि वो बड़ी ना उस वक्त फॉरेन मॉडल टाइप को हायर करते थे, या शायद इंटरनेशनल ऐड हो जो पीटीवी पे चलता था, जिसपे लड़कियां ना अपने सर पे ग्लासेस लगाती थी ना, तो वो ऐसे बाल उनके इतने स्लिपरी होते थे कि स्लिप हो जाती थी ग्लासेस। तो मैं अभी लगा रही थी तो मेरे बालों को भी फिर आज आपने ट्राई करके देखा कि स्लिप हो नहीं, रही मेरे है? अक्सर ही हो जाते हैं, तो मैंने कहा यार मेरे बाल भी स्लिप इनको ऐड में ले। ऐड में ले बालों के। इनको क्यों नहीं ले रहे आप लोग ऐड में? मैं कहा जिस दिन ब्लो ड्राई हुआ था ना, कंडीशनर लगा हुआ था, एंड स्लिप होती हैं, इनको ऐड में ले भाई, एक किसी बालों के शैम्पू के है या ना? और क्या, बालों का हेयर बाल ऑयल, और किस चीज का होता है? हेयर ऑयल, शैम्पू, हाँ, कंडीशनर, बालों की और भी जो भी प्रोडक्ट्स होते है हैं, ना? ये देखिए ना, ले यार ये उनको। अब मेरी क्लासेस आगे की तरफ स्लिप हो रही हैं। क्या बात है बजाय आमना। क्या बात आमना है। आज आपने कपड़े बड़े जबरदस्त पहने हुए हैं, ग्रीन मैंने आपने इंडिपेंडेंस। मुनासबत दिन के मुनासबत मैंने कहा अगस्त भी चल रहा है और ईद मिलादुल नबी भी है, बिल्कुल, ईद मिलादुन नबी है आज। तो वैसे तो रोज ही हमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करना चाहिए, बिल्कुल। और हम करते भी हैं। एक दिन है जिसमें और ज़्यादा मेरे ख्याल में लोग लेसन्स भी ड्रॉ करते हैं, और पता नहीं ये लेसन ड्रॉ कोई करता है कि नहीं करता, लेकिन करना चाहिए। करना तो चाहिए। आपको जब अल्लाह ताला ने एक आइडियल एक शख्सियत दी है कि इनकी फॉलोइंग्स आपके लिए, इट्स अ वे ऑफ लाइफ उनको बेसिकली। फॉलो करना मतलब उनको अल्लाह को फॉलो फॉलो करना करना। एब्सोल्युटली एक वे ऑफ लाइफ, एक आपको परफेक्ट वे ऑफ लाइफ बताया कि आप ये तरीका अपनाएंगे तो आप अल्लाह के करीब होंगे, हम्म। अच्छाइयाँ आपके अंदर आएंगी, रोल मॉडल थे वो हम सब हम्म। के लिए। मगर मुझे लगता है फॉलो कोई नहीं नहीं करता, करते नहीं बस। करते, बस नहीं करते। अ, खाली जश्न ही नहीं मनाना, फॉलो भी करना। मैं आमना आज वो, क्योंकि सभी लोग मौके के मुनासिबत से कुछ कुछ शेयर करते हैं, तो वो दे रील came in front of me and I was like, yeah, he was orphaned. He या father died before he was born. या Mother died when he was all of what, 6 years old. या Uncle died, grandfather died, whoever he was close to died wife actually. died, children died, Yeah. sons died, daughters died. Yep. But he forgave everybody. People who threw Yeah. stones at him, Yeah. literally. I think patience और compassion, empathy, ये बहुत बड़े lessons हमें मिलते हैं रसूल और से। और हर चीज़ पे लेसन आपको दे के गए हैं, वो ख़वातीन के हकूक़ को बता के गए हैं कि अपनी ख़वातीन का ख्याल रखो। आखिरी खुतबे में आई थिंक उन्होंने इस बात पे बहुत 3 दफ़ा ये बात का बोला कि अपनी औरतों का ख्याल रखना, एंड ही वेप्ट। या हमने नहीं फॉलो किया, तो हम तो नहीं करते, हम तो हम नहीं फॉलो करते। और मैं एक जारिंग न्यूज़ के साथ सुबह मेरी हुई, अल्लाह की कसम सेम थिंग। एंड इट वाज लाइक आई मीन every day, I mean, you sleep with a jarring piece of information जो आपको मिलती है। आप सुबह उठते हैं तो एक और ख़बर आपकी चल रही होती है। एक अस्पताल, आप मुझे ये बताएं कि एक अस्पताल जो कि सरकारी अस्पताल है, जिसको स्टेट चला रहा है, उसमें आग लगती है और नियोनेटल वार्ड में 14 न्यू बॉर्न बेबीज़ जल के मर जाते हैं। ये मुझे आप बताएं कि ये हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल? कोई लॉजिक नहीं इसकी। इसकी कोई मतलब है कि आप उन्होंने कमेटी बिठा दी है, एक फिजूल सी एक घटिया सी कमेटी बिठा दी नहीं, और होगी। किसी को वो भी कर दिया, डिसमिस आई भी कर थिंक दिया। हेल्थ सेक्रेटरी को डिसमिस कर दिया है, हेल्थ मिनिस्टर जो है उसको बुला लिया है कि आप करें। देयर इज एब्सोल्युटली नो जस्टिफिकेशन ऑफ ऑफ 14 बेबीज डाइंग इन अ फायर। फायर लग सकता है, वो भी नहीं लगना चाहिए, मतलब हॉस्पिटल्स में कहाँ फायर लगते हैं? आप वो भी आपकी एयर कंडीशनिंग यूनिट जो है वो फॉल्टी हो के आपके, यार मैं समझती हूँ कि अल्लाह जो जहन्नम की आग है ना, उसमें ये सब जाएंगे, और इनकी कोई इतनी कोई इबरतनाक इनका अंजाम होना ना इन सब का, जो ये हशर कर रहे हैं इंसानियत का। मतलब रोना आता है सोच के कि आप सोचें कि किस उम्मीद से एक माँ 9 महीने बच्चा उठाती है अपने पेट में और उसको आपने पैदा किया है। आप अस्पताल आए हैं जहाँ पे आपको एक तसल्ली होनी चाहिए कि अगर बच्चा बीमार भी है तो ये बचा लेंगे उसको, और वहाँ से आपका बच्चा मर जाता है। ना सिर्फ मरता है बल्कि जल जाता है। द विजुअल इज़ लाइक हॉन्टिंग। एंड मैंने 2-3 इंटरव्यूज वहाँ लोगों के देखे जिन्होंने कहा कि हमने अपने बच्चों को खुद वहाँ से लेके भागे, एंड दे डिडंट लेट अस आउट ऑफ द हॉस्पिटल, दे क्लोज द डोर्स एंड दे सेड नहीं बात निकल जाएगी। कमाल है वैसे। Anywhere in the world, heads would have rolled by now. People would have been fired, things would have been like,
But again, I mean, crime, punishment, accountability, it's just like, what is happening? Jarring. मैं उठा और मेरी नज़रों के सामने भी आ गई, तो मैंने कहा यार, एक मुल्क अगर कुछ भी नहीं, कुछ कोई और बहुत मैं डिटेल में और उधर नहीं जा रहा बड़े बड़े मामलों में, कि अगर एक मुल्क उन बच्चों को नहीं प्रोटेक्ट कर सकता जो पैदा हुए हैं, पैदा है, तो उस मुल्क ने बाकी क्या करना है? मुल्क का आगे तो नहीं उनकी क्या, कसूर। आगे उनकी क्या प्रोटेक्शन होनी है? मैं हुकूमत की और उन सब लोगों की नहीं, बात हुकूमत की करूं, बात है यार, हुकूमत की बात है। हुकूमत मुल्क का अगर तो कसूर नहीं है ना। मुल्क को, हम मुल्क को ले, मैं स्टेट की बात करूं, मैं गवर्नमेंट की बात करूं कि यार अगर आप जो बच्चा पैदा हुआ है वो पैदाइश के वक्त उसको नहीं प्रोटेक्शन दे सकते, तो उसके बाद आपसे क्या बंदा उम्मीद रखे? कोई तो इस बड़ी बड़ी बातें, इकोनॉमी, ये वो, टेररिज्म, जो भी चीजें, वो तो फिर आप खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, ये तो बहुत बाद में आती हैं। कि पैदाइश के मौके के ऊपर, पैदा जब बच्चे ने आंख खोली है और आंख खोलते साथ ही वो आपकी गफलत की वजह से वापस चला गया अल्लाह के पास, और किस तरीके से वापस किया? इसके बियॉन्ड क्या है भाई? इससे बड़ी क्या है? और ये तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। वो जो जो वॉर टोर्न जो जगह है, वहां पे भी अल्लाह माफ करे, शायद ऐसा ना हो जो यहाँ पे हो ऐसा रहा ही है। है, इनसेन है ये, इनसेन। तो अब वो किसी का इस्तीफा ले लेंगे, किसी को फारग कर देंगे, हाँ, उससे वो तो स्केपगोट्स बन जाते हैं, क्या होगा फिर? स्केपगोट्स बन जाते हैं। और ये वो मैं पिम्स था ना ये, फिल्म सही जी। तो वहां पे तो सारे बड़े पॉलिटिशियंस भी आते हैं और उनको लाया नहीं वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता होगा यार उनको। मिलता है ना। तो ये कोई ऐसा अस्पताल नहीं है कि जो इसको बंदा बोले कि जिसके ऊपर कोई इनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, राइट? आई एम अज्यूमिंग इट्स अ बिग I हॉस्पिटल, would think so, yeah. Although बट यार आई हैव हमारे हर्ड ऑफ द नेम। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस कहाँ लोकल हॉस्पिटल्स में जाते हैं यार, सब नहीं, बाहर बट जाते हैं। इट्स अ बिग Yeah, हॉस्पिटल, yeah, it's the it's a biggest, big it's the biggest established government hospital. hospital हाँ, in Islamabad. हाँ, Yeah, it's not a private hospital. बट इट्स नॉट अ लाइक No. लाइक अ कोई नीला पीला नहीं, हॉस्पिटल के जो नहीं। जिसको It's को not चेक्स some नहीं random थे। clinic. हाँ, कि क्वालिटी चेक्स नहीं थे जहाँ पे, या जिस पे आपको पता नहीं था कि वो शर्म आनी चाहिए। In the words of Dr. Z, आख्तू, ऐसे वाकई दिल चाहता है। क्या बंदा सीरियसली शर्म आनी चाहिए। मैंने दिमाग चलना शुरू होता है और फिर मैं वापस आऊँगा, चलना शुरू हुआ। मैंने कहा इतनी बड़ी एक थीम थी डिस्प्लेसमेंट की, और मैंने सोचा कि एक इंसान की जो पैदाइश है वो पहली डिस्प्लेसमेंट है उसकी ज़िंदगी में। जब वो माँ के अंदर से दुनिया में आता है, दैट इज़ द फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट। हाँ, बिल्कुल सही बात और है। आपकी पूरी ज़िंदगी में डिस्प्लेसमेंट चलती रहती है। मेरे ख्याल है एक बच्चा बड़ा होता है, फिर जब लड़कियां अपनी घरों से अपने ससुरालों में जाती हैं या हस्बैंड्स के साथ जाती हैं, वो एक डिस्प्लेसमेंट है। और पूरी जिंदगी डिस्प्लेसमेंट चलती काम है। की घर से आप जाते हो, काम घर पढ़ाई जाते की हैं, घर से तालीम जाते के उससे जाते हो, इमिग्रेशन आप उसको कहें या आप उसको डिस्प्लेसमेंट कहें, डिस्प्लेसमेंट है ये। मगर है कि कौन सोचता है कि यार पैदा होते ही आपने ऐसा ट्रॉमा दे दिया, आपने पैदा होते ही आपने ऐसा ट्रॉमा दे दिया। वैसे ही एक पैदाइश बच्चे के लिए ट्रॉमा होती है। अच्छा, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, दुनिया में होते हैं, बड़े अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है ना कि एसी का वो जो अगर फट गया, तो इसका मतलब है कि यार कि ये नेग्लिजेंस उस लेवल की कि आप क्वालिटी चेक नहीं है आप, या जो भी चीज़ें होती हैं पूरी दुनिया में, आई एम श्योर ऐसा होता होगा कि जो भी इदारे हैं वो अपनी अपनी चीज़ों को मॉनिटर चेक करने के लिए कोई होती है। तो हमारे यहाँ मसला ही ये है कि बस चलाई चलाओ, जैसे है ना काम। बताएं कि अगर आग लग भी गई है तो क्या थी सेफ्टी प्रिकॉशंस, क्या थी उस आग की? हाँ, और वन वुड अज्यूम कि चलो अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और अस्पताल जैसी जगह पे आग लग जाती है, तो बुझाएं, तो उधर फौरन इंतजाम होगा कोई कि यार हाइड्रेंट्स नहीं है, क्या है? इट्स जस्ट लाइक इट्स बैफलिंग टू से। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि एक मेमो आ जाता है कि ये करना है, और वो चीज़ें हो जाती हैं। कैसे होती हैं ये नहीं पता। मैं आपको एग्जाम्पल एक और देती हूँ उसका। नदरा का दफ्तर है इन लाहौर, वहाँ पे अम्मी ने जाना था सिग्नेचर करने। अब अम्मी एंड देयर वर अबाउट 6-7 स्टेप्स, और बारिश हो रही थी, स्लिपरी। तो मैंने कहा ये तो मैं नहीं रिस्क ले सकती, अम्मी चल लेती हैं, और सीढ़ियाँ भी 1-2 चल लेती हैं, 5-6 सीढ़ियाँ हैं, तो नहीं रैंप नहीं था। रैम्प था। उन्होंने कहा नहीं जी रैम्प है हमारा, तो डोंट वरी, आप ले आए मैडम को, वी हैव अ रैम्प, बिकॉज बाय लॉ वी हैव टू हैव अ रैम्प। बाय लॉ रैंप ऐसे होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री। मैंने कहा ये स्लाइड है कि रैम्प है? मतलब है कि
ब्रिटिश बैंक्स के बाहर भी रैंप हाँ, वो यूं होता है, वो बाय लॉ दे नीड अ रैंप, बट जगह नहीं होती तो वो यूं रैंप होता है, ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज पे भी रैंप रैंप देखा का हमने। कोई K2 रैंप्स है, K2 रैंप्स हैं जिनकी इंक्लाइन इतनी है कि वो नॉर्मल बंदा उस दिन कहीं पे मैं खुद रैंप, मैंने कहा यार ये किस लिए बनाया तुम लोगों ने, हाँ, मैंने बोला उसको, मैंने कहा ये तो मैं नहीं चढ़ पा रहा, तो इसका फायदा क्या है फायदा रैंप क्या है, का। मतलब व्हीलचेयर कैसे जाएगी इस रैंप के, अगर ऊपर से छोड़े हैं तो मेन रोड तक बंदा चला जाए लुढ़कता हुआ। तो बस तो हम हंस रहे हैं कि ये स्टेट ऑफ अफेयर्स हो गया है कि अब हम भी मेरे ख्याल में बेहिस होते जा रहे हैं सारे। अल्लाह हम माफ बेहस करे, नहीं अल्लाह हो रहे, माफ हम करे, अल्लाह बिल्कुल माफ बेहस करे। नहीं हो रहे, लेकिन वो कहते हैं ना कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, आपको रिलीफ चाहिए, इसलिए कि ये रोजमर्रा की जो हालात हैं उसमें आप मेरे ख्याल है हम भी कोई खिदमत ही कर रहे हैं जो हंसाते हैं लोगों को, जैसे हमारा नश्तर का रिव्यू था। बाय द वे इट्स नॉट निश्तर, इट्स नश्तर। है ना, मैं तो सारी उम्र निस्तर पार्क सुन के बड़ा हुआ हूँ। हाँ निश्तर नहीं, निश्तर और चीज, आई थिंक नश्तर और है। पता नहीं हमने। निश्तर का मतलब और है, नश्तर इज के बून टू द हार्ट, नश्तर, निश्तर आई थिंक और चीज है। महा मलिक साहबा से पूछ मतलब है कि हार्ट ब्रेक पे पार्क नहीं बन सकता, बात समझे, निस्तर पार्क, निश्तर पार्क यहाँ दिल तोड़ने आई है, मतलब है कि नश्तर पार्क, नश्तर और चीज है, निश्तर मे और बी इट्स नश्तर पार्क। हम आधी चीजों के तो तलफ्फुज खुद ही बिगाड़ एनीवे जैसे आपको मैंने कहा, हम आए हैं यहाँ आप लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, क्योंकि दुनिया में भी और मुल्क में भी हालात जो हैं वो बहुत बुरे हैं, और हर रोज हम वे सराउंडेड बाय बैड न्यूज। मिट्टी दबावे, मिट्टी दबावे पे आते हैं। आप लोग ओहो, शायद ये सोच रहे हो कि यार हमने तो एक इवेंट अटेंड करने लाहौर जाना था, आमना और हसन ने, तो वो हम नहीं गए। इसके आगे कुछ आप कहना चाहिए? बस हम ये नहीं गए। इवेंट उस रैंप की तरह था जो लग गया लेकिन 45 डिग्री पे। बस वो एक इवेंट होना था, उस पर हम नहीं गए। वो अनफॉर्चुनेटली जो था कि 26 तारीख को था, और अभी 26 तारीख को हम कराची में बैठे हुए हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं, रिकॉर्ड करें। करीबन रात को 2:30 बजे हमें पता चला कि वो इवेंट कैंसिल, पोस्टपोन हो गया 26। और लिटरली 2:30 बजे ही अगर मैं सो गई होती हाँ, और अलार्म इनका लगा के, डीएनडी था एक्टिव, तो मैंने 2 बार कॉल करके इनको उठाया। मैंने कहा भाई ये ना सुबह आप एयरपोर्ट पहुंच मेरा जाए। फोन जो था ना वो उस पर साइलेंट पे था, आई लेकिन नो, आप क्योंकि मेरे फेवरेट्स में आपके मैं कॉल आपके आई। फेवरेट्स में नहीं हूँ, मैंने आपको विद इन 3 मिनट्स ट्वाइस कॉल करके आपकी अटेंशन ली। ऐसे होता है जी हाँ, और मैंने यार, अपना क्यों वो नहीं भी बंद आपके किया हुआ है बाय द वे, तो फोन? मुझे अगर 3 बार भी कोई बंदा कॉल करेगा 5 मिनट में, मेरा फोन नहीं बजता। आप वो देख रही हैं वो फीचर। एनीवे, सो ये पता चला मैं रात को 2:30 यार बजे, ये आप मेरे फेवरेट्स में हैं, आप ये रहे आप मेरे फेवरेट्स में, तो फिर मेरी कॉल, लाला के नीचे आपका नाम तो है। फिर मैं कॉल मेरी क्यों मुझे नहीं नहीं? पता, आप हैं मेरे फेवरेट्स में, ऐसी बात थैंक यू नहीं है। आमना। अभी ये भी होगा कि यार अब मैं आमना के फेवरेट्स हूँ, आमना मेरे फेवरेट्स में है या नहीं? नहीं यार, मतलब है कि मैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने आपको फोन किया और आपने ना उठाया, नहीं, ये इसलिए तो ना। है। और आमना और टाइम्स पे फोन वैसे भी नहीं करती, मैं ही करता हूँ आमना को और टाइम्स पे नहीं फोन। हवाई होती है रात को। तो ये हुआ भाई, 2:30 बजे हमें पता चला कि इवेंट नहीं हो रहा, और उसकी जो भी वजूहत हैं वो जो संडे टाइम्स की टीम है वो ही बेहतर बता सकती है आपको। बट अब ये पता चला है कि इवेंट 28 तारीख को हो रहा है। इट्स बीन पोस्टपोन्ड टू द 28th। मुझ तक था कि टेंटेटिवली शायद हो। नहीं, मेरी खबर के मुताबिक 28 तारीख कंफर्म हो गई है, जो कि है अब फ्राइडे जी। सो बाय द टाइम आप ये वीडियो देख रहे होंगे थर्सडे को, तब तक भी कोई पता नहीं, अब मैं नहीं कह सकता कि तब तक पता चल जाएगा। हम इस वक्त लाहौर में, मैं कम से कम लाहौर में हूँ। आमना शायद लाहौर में, उन्हें वैसे भी लाहौर जाना है मेरे ख्याल में, तो मैं तो इधर ही हूँ। बहरहाल जुम्मे को ही आपको पता चलेगा कि इवेंट एक्चुअली अब 28 तारीख को हो रहा है या नहीं, कोई पता नहीं। इस पौधे को कोई पानी नहीं दे रहा। इस पौधे को आमना कोई पानी नहीं दे रहा, देखें ये मुरझा हाँ, रहा है, मुरझा रहे हैं ये। मुरझा रहे हैं ये पौधा। तो ये थोड़ा सा मैं ये बात कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है जो भी इवेंट्स है, अवार्ड शोज है, वो कर्स्ड है। Yeah. अभी पीसा अनाउंस हुए, अनाउंस होते होते बस वो अनाउंस ही होते रहे, और Cursed, फिर I think would be the wrong word for pizza at least. हाँ, Cursed नहीं है बिल्कुल भी। Cursed तब होता है जब आपने हर चीज बिल्कुल सही की है और नेचर की तरफ से कोई ऐसी चीज हो जाए जो चलो आप कहें ऐसे कि करें। अनकॉल फॉर है। जब आपको नजर आ रहा है कि सिस्टम कोलैप्स करने वाला है, वो कर्स नहीं है, वो नेग्लिजेंस ठीक है, है। नहीं वो मैं तो जनरली कह रहा हूँ ना, हाँ, कोई एलएसएस भी पिछली बार नहीं कोई खास पिज़्ज़ा नहीं को हुए। लेके आप अच्छा ठीक है, exactly. एलएसएस भी कोई खास नहीं हुए पिछली दफा, हम अवार्ड्स वैसे नहीं हो रहे इस साल हालात की वजह से। पिज़्ज़ा में कभी मैं रिवील ऑल करूंगी कि हुआ क्या था। करें ना, आपको हाँ, किसने रोका? एग्जैक्टली। कभी क्यों करेंगे, आज ही करते हैं। कर लेते हैं वैसे, आज नहीं, वो लिस्ट बना के करूंगी। चलें किसी दिन बैठ के करेंगे। तो ये है, क्या कह सकते हैं हम, ये भी बाकी चीज़ों की तरह जो सिस्टम्स हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं। इंटेंशंस अच्छी होती हैं, नियत होती है कि हम अच्छी कोई चीज कर कहीं रहे कहीं हैं। होती, कहीं कहीं नहीं भी कहीं होती। कहीं जैसे पिज़्ज़ा थी, नहीं थी, या तो कहीं कहीं होती है, कहीं कहीं नहीं भी होती।
मगर ये है कि सिस्टम्स बहुत ज़रूरी हैं। आई एम श्योर मुश्किल होता ही होगा यार, किसी के लिए आसान नहीं है कि अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपने चीज़ें अलाइन की हुई, लाइन अप किया, बट चले, आई होप ऐसा के ही है। आई विश द संडे टाइम्स टीम ऑल द वेरी बेस्ट, और अगर वो नेक नीयत के साथ एक इवेंट करना चाह रहे हैं, आई होप दे पुल इट थ्रू एब्सोल्युटली, और पुल थ्रू इट ईदर वे। एब्सोल्युटली। आखिरी खबर मुझे यही थी कि काफ़ी सितारे पहुंच चुके थे और होटल में काफ़ी पाए जी जी, जाते, लेकिन अब वो पता नहीं रुक आई सकते हैं थिंक कि देयर हैज बीन अ वेन्यू चेंज एज वेल। जी, राइट। आई एम श्योर कि इवन गेस्ट लिस्ट का चेंज होगा बिकॉज़ सबने ऑब्वियसली एक दिन ब्लॉक किया हुआ था। लेट्स सी क्या लेट्स होता है, सी क्या होता लेट्स है। आई सी। विश देम वेल। इस वक्त तक यही इन्फॉर्मेशन है जो हमने आप तक पहुंचा दी है, क्योंकि मैं और आमना आपको अपडेट्स देते आ रहे थे, बताते आ रहे थे। तो ये इस करंट सिचुएशन है जी। मिट्टी दे बावे का आया जी ट्रेलर, ट्रेलर और वहाज की बॉडी जो है वो हमें नज़र आई, छा गई। आज की बॉडी छा गई। वहाज लुकिंग रियली गुड यार, सो उनके ये इसमें। मेरा ख्याल है कि हमें डेडिकेट करनी चाहिए एक एपिसोड बहाज की बॉडी पे। वो ड्रामा शुरू होगा तो करेंगे ना। कर लेंगे, मगर वो बॉडी मुझे लगता है आहिस्ता-आहिस्ता रिवील होगी। हम्म। लेकिन मुझे लगता है रिवील होके फिर पीछे जाएँगे, क्योंकि टाइम लैप्स है ना। पीछे नहीं जाएगा, आगे जाएगा ड्रामा। पीछे पीछे भी वाले रोल तो जाएगा। उनके ऑलरेडी वो देखे हैं हमने ट्रेलर में, एक ऐना है हाँ, और तो आपको फ्लैशबैक मतलब मिलेगा ना, आपको पास भी के तो मिलेगा। उसमें वहाज और मायरा खुद थोड़ी होंगे उसमें, तो उनके यार लाइक कीनू हाँ, 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 वो वाला हाँ, सीन हाँ, होगा हाँ, ना। हाँ, हाँ, ये तो आगे ही मिलेंगे हमें। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, मैं कह रही हूँ कि वहाज की बॉडी कब नज़र आएगी, तो पहले ही आएगी और फिर आप पास में जाएँगे तो कोई और नज़र हाँ आएगा, कोई ये और कह रही नजर, हूँ हाँ ये कह रही हूँ ये मैं। बहरहाल फर्स्ट मेरा जो इम्प्रेशन था जी, वो था आउटस्टैंडिंग। जी। एक तो मैं हमेशा प्रोडक्शन क्वालिटी सिनेमैटिक। देखता हूँ, तो मुझे बहुत ही सिनेमैटिक लगा, बहुत इम्पैक्टफुल लगा। वहाज की पंजाबी सुन के बहुत दिल को वहाज गोडे-गोडे की ठंड। पंजाबी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, हुँ। वहाज को पंजाबी बोलनी आती है, इश्क रास नहीं आता। बहुत अच्छी बोली यार उन्होंने। वहाज लग बड़े अच्छे रहे थे। वहाज बहुत अच्छे लग रहे थे, उनकी हुँ। बॉडी बहुत अच्छी लग रही बहुत थी। अच्छी है, बड़ी उन्होंने बिल्डिंग की है, बॉडी बिल्डिंग। वहाज की बॉडी बहुत अच्छी लग रही थी, वहाज बहुत अच्छे लग रहे थे। जी। वहाज की बॉडी बहुत अच्छी यार लग खास तौर पे जो वो सीन था ना, वो पानी पीछे फेंकते हैं, मैंने कहा यार वहाज की बॉडी बहुत अच्छी लग इससे ज्यादा अगर यार मैंने अगर बोला मैं कहूँ तो तो फिर लोगों भी को मेरे पे शक होना शुरू हो मुझे जाएगा। मुझे ऑलरेडी आप पे शक हो रहा है, हाँ, मतलब है कि तो लेकिन मायरा भी जबरदस्त लग रही हैं, जबरदस्त लग रही और थी। मायरा का बहुत ही पावरफुल किस्म का बहुत विजुअल इम्पैक्ट है, हमने देखा। बिल्कुल। और मुझे आप मेरी तस्हीह कर दे अगर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने मायरा को ऐसे किरदार में नहीं, शायद पीरनी तो कभी नहीं पीरनी बोली। नहीं देखा मैंने कभी, इस तरह के किरदार में मायरा को नहीं देखा। और मुझे ऐसा करेक्ट लगता मी है इफ आई एम रॉन्ग, हवाज को भी नहीं देखा है ऐसे रोल में। वहाज की बॉडी यार मैंने नहीं, वहाज की बॉडी तो हम देखते रहते हैं इंस्टाग्राम। ऐसा ना हो कि वहाज की बॉडी विल स्टील द लाइमलाइट और स्टील द थंडर, दैट इज द थंडर एक्चुअली। दैट इज द होल थंडर। थंडर। लेकिन माहिरा के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे हमेशा ऐसा लगता है, माहिरा बहुत अच्छी अदाकार है, जी। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी जाती एक ओपिनियन है, ठीक है, मुझे लगता है वो बहुत अच्छी अदाकार है। उनको जिस तरह के रोल्स मिलते हैं ऑफन उसमें उनके जो अदाकारी है वो ऐसा लगता है कि उसकी ज़्यादा बात नहीं होती और ग्लैमर और उस चीज़ों की ज़्यादा बात होती है। ये वाला कैरेक्टर ड्रामे में मुझे एक ऐसा किरदार उनका लग रहा है कि जिसमें वाकई में शायद ये और ज़्यादा निखर के उनकी अदाकारी भी सामने आएगी और लोगों को भी नजर आएगा कि वो कितनी अच्छी अदाकार है। ऐसा ही है, अदाकारा भी हैं, बड़ा इम्पैक्ट है उनका स्क्रीन पे, और अलहदा से वहाज और अलहदा से माहिरा दोनों का इम्पैक्ट है ट्रेलर में। लेकिन जब वो कुछ सीन्स में जब इकट्ठे आते हैं, इट वाज फायर। It was, आई मस्ट से इट्स लेफ्ट अ लॉट टू इन एंटिसिपेशन के मुझे देखना है कि क्या है कहानी। कहानी बहुत बड़ी है। फैज़ इफ्तिखार का एक ड्रामा ख़त्म हुआ है तो साथ ही दूसरा शुरू हो जाएगा ग्रीन पे, और कहानी बहुत बड़ी है। वजाहत हुसैन बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं, बहुत सिनेमैटिक प्रोडक्शन लग रही है। इट्स अक्रॉस जनरेशंस, इट्स लाइक टाइम लैप्स है, ऑल अच्छा, ऑफ दैट। वजाहत एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीन के साथ काम करने का एक जो शायद एडवांटेज उनको मिले कि शायद ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो उनके काम में, क्योंकि अदरवाइज आपको पता है कि चैनल की भी और कंटेंट डिपार्टमेंट की भी बहुत इंटरफेरेंस होती है। आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट कि मगर आई थिंक केस नंबर 9 में भी नहीं थी। इसीलिए केस नंबर 9 बहुत अच्छा बहुत था। अच्छा था यार। तो जहाँ पे वजाहत को मेरे ख्याल में मार्जिन मिलता है अपनी मर्जी से काम करने का, आई ट्रस्ट हिम एज अ डायरेक्टर, सो आई वुड होप कि यहाँ पे उनको वो मार्जिन और वो रूम मिला होगा कि वो एंड अपनी, बजट और बजट तो नजर आ रहा है, नज़र आ रहा है। नजर आ रहा है। Yeah. तो बहुत अच्छी एक नोट पे ड्रामे की फर्स्ट लुक हमने देखी है। आगे आगे जैसे जैसे मजीद चीज़ें रिवील होंगी तो आई एम श्योर के और ही ज़्यादा। बहुत बड़ी कास्ट है हाँ हाँ, ड्रामे की। हमने हिना अफरीदी को देखा,
हिना को देखा, हमने देखा, नूर भाई बड़े अच्छे लग रहे नूर हैं, है, उनका सामिया मुमताज सामिया हैं, मुमताज है, कोई मिस हो गया तो फिर नहीं बहुत लोग थे, बहुत में सारे हो मिस हो गए। तो माफ कर दें, हाँ मिस हो फिलहाल जाए। तो बाज और बाज की बॉडी बड़ी बॉडी जबरदस्त बाज है। की बॉडी और मायरा का पूरा जो एक गेटअप है हाँ बहुत जबरदस्त जबरदस्त। जबरदस्त, बहुत अच्छा है, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यही होता है ना, एक टीजर फर्स्ट लुक आए, आपको क्या वो जो आपने सोचा हुआ था उसके मुताबिक है या एक्सीड कर रहा है। मेरे हिसाब से मेरे जो जेहन में था उससे इसने एक्सीड किया है थोड़ा सा, मेरे जेहन में खाका था, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब वो उम्मीदें भी ज़ाहिर है ज़्यादा बन गई हैं, तो अब मेरे ख्याल में प्रेशर भी फील होगा टीम को टू डिलीवर, तो आई होप इट डिलीवर्स, बिल्कुल ऐसा वी नीड अ बिग हिट। बहरहाल मुझे जो लगता है कि ये शायद एक मोहब्बत और को ना रिप्लेस करे, अच्छा हाँ, बिकॉज आई थिंक उसका अभी एक मार्केटिंग का स्ट्रेच थोड़ा सा चलेगा। अच्छा मेरे अजम्पशन में शायद इसको एक मोहब्बत और को रकास रिप्लेस करेगा जो दानियाल ओके का है, राइट और कोमल और जी जी, तो इसको शायद क्योंकि इतनी जल्दी ये आएगा नहीं अभी, मुझे ऐसा लग रहा। डिसअपॉइंटिंग। नहीं अभी तो पहला टीजर है, एक ही टीजर पे थोड़ी ड्रामा चल जाएगा अगले हफ्ते, चला देना चाहिए, 4 दिनों में। चला देना चाहिए। नहीं मुझे लगता है थोड़ी सी और हाइप बिल्ड होगी, ठीक है विच इज गुड, ठीक है। मैं और आमना आज ख्वातीन हज़रात आपकी खिदमत में इकट्ठा हुए हैं, बस तेरा साथों की 2 एक साथ को लेके, एक मोहब्बत और की आखिरी 2 एक साथ को लेके, लीडर की एक किस्त को लेके, और तमाशा की कुछ एपिसोड्स को लेके। आप कहीं मत जाइएगा, मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। लीडर हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे। आमना मैं ना अब आई एम वेरी ऑफ लीडर। no weary WARY or weary WEARY because I'm weary, like I'm tired of it now. That's what I said. Which one is that one? Is it 2 different ones? हाँ यार मुझे ये बड़ा यार करती ये है बड़ा तंज। मुझे weary भी तो है ना एक लफ्ज, और weary भी है। Weary is tired, right? हाँ weary, और WARY क्या होता है? हाँ WEARY is exhausted, वो वेरी तो वो वाला होता है, नहीं वो तो VARY है। नहीं WARY वाला वेरी मींस फीलिंग और शोइंग कॉशन अबाउट पॉसिबल डेंजर्स। हाँ मैंने हाँ वेरी तो मैंने ये तो मैंने सही कहा मैंने कि वेरी बोला है। आप are you weary or weary? वेरी I am weary and weary. इसकी क्या है? Wary. वेरी भी वेरी हाँ है, I am weary in I'm both. WEARY वाला हाँ, वेरी, ठीक है। अरे टायर्ड वाला वेरी मैं दोनों अच्छा weary। मैं इसको इस तरह से कहता हूँ, हाँ आमना मैं थक गया हूँ लीडर देखते देखते, ये बहुत अच्छा है। ये मैं कहना चाहूंगा हाँ। आपको, थक गया हूँ Absolutely. थक गया हूँ मैं थक गया हूँ। मैं थक जाता हूँ मैं लीडर देखते हुए। हाँ it's like a chore now. जबरदस्ती देखना पड़ता है कि अच्छा अब क्या और जबरदस्ती सिर्फ इसलिए देखना चाहता है, जो मैं क्रेडिट दूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा ड्रामा था, जिस स्पेस पे जा रहा था, जैसे जैसे ट्विस्ट आते थे, जो परफॉर्मेंसेस थे, हम उसको बहुत एंजॉय करते थे। इवन विद 1 एपिसोड अ वीक वी यूज्ड टू से कि यार जब अच्छा है कि इसकी अच्छा है। एक एपिसोड है, हाँ क्योंकि इतना कुछ होता है, हमें टाइम मिलता है अब्सॉर्ब करने के लिए। हाँ। अब वही एक एपिसोड वेरी कर देती है हमें, WEARY वाला थका देती है हमें, क्योंकि उस एक एपिसोड में होता है कि अच्छा यार बहुत ज्यादा रेपुटेशन हो गई है, ये हम ये चीजें देख चुके हैं, आगा जेल में है, आगा जेल से आ गया, आगा ये करेगा, आगा वो करेगा, अब वो पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिशियन नहीं है। मंसूर को जो वापस उसको अवेकनिंग हो गई है इस पे कि मैं अब मुझे तो समझ नहीं आती ये लोग यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हैं यार, ये I don't यूनिवर्सिटी know. वो इतनी बड़ी अब बन गई है, MPA बन गई, वो यूनिवर्सिटी क्यों जा वो रही है? मिनिस्टर है, वो यूनिवर्सिटी क्यों जा रहा है? मतलब वुड यू इमेजिन कि होम मिनिस्टर जो है यूनिवर्सिटी में बैठा सोचे जरा। स्पीच दे तो थोड़ा सा आपने ना बहुत ब्लर कर दी है लाइनें। मैं एक्चुअली अब ना मैं वेरी भी हो गया हूँ और मैं कंफ्यूज भी हो जाता हूँ देखते हुए कि मैं क्या लाइन लूं, अब मैं हाँ। क्या इससे मैसेज ड्रॉ करूं, कहाँ आप चलेंगे? नहीं मुझे लगता है खींच रहे हैं बहुत दबाएं यार, खत्म करें एक अच्छे ड्रामे का। आप क्यों सत्यानाश और मजीद करना चाहते हैं उसको घसीट घसीट के? अब वो बिल लाना चाहता है, उसको तो वो कर रहे हैं, पॉलिटिशियन उसकी साइड नहीं ले रहे, सीएम साहब अपना कह रहे हैं कि भाई तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, दूसरे पॉलिटिशियन के साथ जो पूरा सीन था उसका क्या मकसद था? एक्चुअली कहानी की पेस ठीक नहीं रख सके हैं। नहीं, जो सीएम साहब, जो दूसरे एजुकेशन जो भी मिनिस्टर थे, तबरेज साहब जो थे, तबरेज साहब जो किसी और के साथ बैठे हुए थे, जो हाँ। बुराई कर रहा था हाँ। मंसूर की, हाँ। उस सीन का क्या मकसद था? मकसद नहीं था। फिर जो एक नए एजुकेशन मिनिस्टर साहब आगे रिश्ता लेके रूबाब का,
अब फिर वही 25वें एपिसोड में वही ट्रैक के रुबाब का किसी और के साथ रिश्ता, यार मतलब कम ऑन यार, कम ऑन हो गया ना वो, हमने देख लिया रुबाब किसी के और के साथ मंगनी हुई थी, उसको मंसूर से मोहब्बत हो गई, अब फिर आप एक और नई फटीक ये ले वही आए। बात है कि हैप्पी एवर आफ्टर के बाद का अगर दिन आप बताएं तो वो आप थक गए कि ये ना दिखाओ यार, इट्स स्ट्रेचिंग इट, यू नो। हो गया, पिछली या फिर एपिसोड leave मेरे it, ख्याल में तो हाँ। कंक्लूड हो जानी चाहिए थी, इंक्लूड हो जानी चाहिए। कि पीछे वो उसने बहुत अच्छी नए कंक्लूजन। कैरेक्टर्स आपने इंट्रोड्यूस कर दिए ना बिला वजह, आपने मिस्टर तब्रेज को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब एक और बंदे को कर दिया, हर एपिसोड में आपको एक फिजूल सा पॉलिटिशियन इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसमें हम नहीं इंटरेस्टेड हैं बिल्कुल भी। हाँ। अब आगा बाहर निकल आया है, आगा की और करीम दाद की पूरी कॉन्वर्सेशन कि तुम हमारा तो अहद हुआ था, कहता हाँ यार राइट, Have fun in jail. तुम एक क्या हो पता नहीं, तुम एक कातिल हो, मैं हाँ तुम पॉलिटिशियन हूँ, क्रिमिनल हो और तुम क्रिमिनल हो, मैं मैं वो। पॉलिटिशियन हूँ, और तुम देखना अब क्या होगा। Wow. Anyway, I'm tired. I'm tired of watching Leader. तमाशा। I'm not tired of watching यार तमाशा। बब्रिक सर ने कोई अपने बदली है, बब्रिक ने कोई अपनी मैं चाल थोड़ा सा बदली है। मैं डिसअपॉइंट हुआ, है ना, बब्रिक ने चाल बदली है इन 3 किस्तों में। मैं बब्रिक के पास बड़ा अच्छा मौका था, We talking about episode 16, 17 and 18। बब्रिक के पास बहुत अच्छा मौका था, ना सिर्फ घर का हीरो बनने का हाँ बल्कि अवाम का हीरो बनने का। हाँ, बब्रिक ने कैसे? मिस कर दिया। कैसे? मैं और आप कहते आ रहे हैं कि बब्रिक इज द स्मार्टेस्ट हाँ। कंटेस्टेंट दैट वी हैव सीन, स्मार्टेस्ट। हाँ तो बब्रिक अगर वो कार्ड वाली गेम में चले कुछ गेम करते, राबिया को जिता देते, नहीं जिताया। फिर ये गुब्बारे वाली जो गेम थी उसमें तो बब्रिक को राबिया को जिता देना चाहिए था यार। लेकिन आपने जैसे खुद ही कहा कि बब्रिक एक गेम जीत के सेफ हो जाता है और पूरा हफ्ता जेल करता है। हाँ लेकिन Exactly देखे ना, यही होता है। स्ट्रेटजी को चेंज भी तो करना एक तो चाहिए है ना। कि he had an advantage कि जो बंदा टॉल है उसको वैसे गुब्बारा ऊपर, मतलब कोई पहुंच नहीं सकता बाकी उस गुब्बारे तक। नहीं, तीसरा एडवांटेज मैं आपको हाँ। बताऊं, बब्रिक के इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बट अगेन आप घर में होते हो शायद आप रियलाइज नहीं करते, ये जो यासिर और ज़ेब और सामिया जिस तरह से टीम अप कर रहे हैं अगेंस्ट बब्रिक, वो हाँ। बब्रिक की फेवर में जा रही है बात। हाँ क्योंकि पहले उन्होंने जो टास्क खेला कार्ड्स वाला, जो कि हाँ। बड़ा अच्छा इस बार टास्क था, वो हर साल आता है, हर साल होता है। लेकिन इस बार मेरे ख्याल में उसको इन्होंने अच्छे तरीके के साथ स्ट्रेटेजाइज पता किया। नहीं, मुझे देखना थोड़ा बोरिंग लगता है बिकॉज 24 आवर का टास्क है, वहाँ भी लोग भी थक रहे होते हैं। नहीं, उसमें यही तो मजा आ रहा था कि ये स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं इस कर बार, रहे थे कि हाँ। मैं उसको दे दूं, वो उसको दे दो, फिर मजे मजे के खाने आ रहे थे। हाँ, टोकन पहले 1 टोकन का पिज्जा और फिर आहिस्ता आहिस्ता टोकन बढ़ने शुरू हो पिज्जा गए। आया, सुशी जहाँ आई पे किसी ने नहीं खाई है ना, है। वैसे आई वुड नॉट एवर ईट सुशी इन द हाउस। क्यों? It wouldn't be filling for anybody. You're spending so much tokens on it. हाँ। आपको filling protein ज़ेब ने खाई थी, चांपे नहीं थी, वो रिब्स थी। रिब्स थी, वो खानी चाहिए थी। चांपे रिब्स ही होती हैं। चांपे रिब्स नहीं, मटन चॉप्स होती हैं, वो चॉप्स और रिब्स अलग होती एक हैं। नहीं, एक ही चीज है। चॉप्स हाँ एंड रिब्स। हाँ, Why are they called chops then if they're ribs? different cuts of the rib I think. Okay. कितने हम culinary experts हैं ना यहाँ मैं बैठे तो हुए। बिल्कुल नहीं हूँ। तो बहरहाल वो उन्होंने मजे मजे के खाने भेजे तो वो अच्छा था, लेकिन उसमें भी मुझे और बादशाह सलामत was sending them lots of liquids to drink because ताकि बाथरूम जाए और वो हाँ, अच्छा कोला था नेक्स्ट भी वो। उन्होंने रख दी फ्री में, उन्होंने कहा जितनी पीनी है नो पियो, पी लो, फिर मिल्क शेक भेज दिया, ब्लूबेरी मिल्क शेक। हाँ। हाँ, तो वो अच्छा था। अच्छा था। लेकिन वो गेम मेरे ख्याल में वाकई में हसन ने बहुत अच्छी खेली। हाँ। जो चोरी छुपे 6-7 बार बाथरूम भी गया, खाने भी उसने खाए दबा चोरी के, करके बिरयानियां चोरियां भी करके खाई, उसने कॉफियां कहा। भी लोगों की हाँ, तो पी। यही तरीका था गेम खेलने हाँ, का, वो बिल्कुल सही और है। उसने बहुत अच्छा खेला और एंड में उसके पास कार्ड्स भी सही थे। बिल्कुल सही है। जी बेचारा थाली का बैंगन कभी इधर कभी उधर, कोशिश उसने बड़ी की, चलो एंड में बच गया, गुड फॉर हिम, बट आई वाज डिसअपॉइंटेड इन बब्रिक। Rabia played the game really well. Yeah. I think Rabia should have won. You think she made an impact? Yeah. I think Rabia has, in the past 2-3 days, she's emerged as one of the stronger contestants. Yeah. अब वो राबिया जो है मेरी नज़र में एटलीस्ट सेफ जोन में चली गई है, मतलब आवाम उसको अब वोट देगी और उसको बचा लेगी। अगर लड़ाई क्या राबिया और यासिर की हुई थी, बताइए? हाँ। हाँ। अच्छा, यासिर जो है ना, अब मेरे लिए नेगेटिव लाइट, थोड़ा सा काफी नेगेटिव लाइट में चला थोड़ा गया सा नहीं, यासिर। काफी। हाँ वही ना, थोड़ा सा काफी नेगेटिव एक तो ये है कि वो जैसे रोंदू, एक तो रोंदू है, दूसरा हमजा जैसे कह रहा था यार ये बहुत ही फेक आदमी है। अच्छा, हमजा भी इरिटेटिंग है। हमजा प्लीज गाना ना गाए। ये हमजा ने वो पहले तो मुझे लगा आप जो ये बताएं हमजा ने क्यों सारे कार्ड दिए? शुरू में ही थ्रू इन द अगले दिन टावल उसने एक्सप्लेनेशन दे दी। आई थिंक वाज अ गुड एक्सप्लेनेशन। कि क्या? उसने कहा कि मैं, बादशाह सलामत ने जब उसे पूछा तुमने क्यों किया, उसने कहा बादशाह सलामत मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में मेरी कोई अलायंस नहीं है, मेरे पास 10 कार्ड्स थे, मैंने अपनी ऑनेस्टी और सिंसेरिटी के साथ 10 कार्ड्स बचा के रखे, मैं बाथरूम भी नहीं गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब मुझे लगा कि बाय द एंड ऑफ 24 आवर्स मेरे पास 10 कार्ड्स ही होंगे क्योंकि मुझे किसी और ने कार्ड्स देने नहीं है,
तो मैं क्यों इस गेम में अपना अपना 100% दूं और अपने ऊपर जुल्म करूं। तो मुझे ये लगा कि जो कंटेस्टेंट डिजर्विंग है और जो मुझे अच्छा लगता है मैं अपने कार्ड और उसको जो दे मेरे दूं। लिए रोया, तो मैं अपने कार्ड उसको दे और दूं। बबरिक ने क्या किया आगे से, कहते यार मैं तो खेलना ही नहीं चाहता था, मुझे हाँ, ले बबरिक ने कहा कि मैं खुद डिस्क्वालीफाई सोना चाहता था, अब मैं मॉरल ऑब्लिगेशन हाँ, मेरी हो गई है तो कि अब मैं बैठा रहूंगा। और फिर हमजा ने ये लेकिन भी यहाँ बबरिक ने ऑनरेबल पॉइंट्स विन किए ये हैं। किए, हाँ और हमजा ने भी अगले दिन ये बात करके ऑनरेबल पॉइंट्स विन किए, और फिर इस बात पे भी ऑनरेबल पॉइंट्स विन किए जब उसने ये बोला कि जब सबने कहा कि तुम बबरिक को कन्विंस करो कि वो तुम्हारे कार्ड देते, उसने कहा नहीं, 24 घंटे बबरिक ने खेला है, पूरी रात बबरिक जागा है, तो मेरे कार्ड अब बबरिक के हो गए, बबरिक जो भी फैसला करेगा आई विल सपोर्ट हिम। नहीं लगेगा किसी के तो काम मैंने आए। 24 घंटे गेम नहीं खेली, तो तुमने उसने 24 घंटे वैसे गेम तुमने खेली क्या है, सोच डिसीजन की उसका बबरिक बनता। जीता फिर भी बबरिक नहीं। लेकिन चलो हमजा का ये कह देना, हमजा रिडीम हो गया, बहुत सारे मेरी तरफ से उसको Yeah. पॉइंट्स मिल गया, लाइक ओके यार। बस गाना ना गाए, अब तो कहाँ गा रहा है बेचारा। वो यार चलता नहीं है, गाता हर रोज है। नहीं अब तो हाँ। अब तो नहीं गा रहा। तो मुझे हमजा अच्छा जीता लगा। कौन था कार्ड वाला? है कौन जीता था? कार्ड वाला जीता था साकिब, साकिब। जिसको मुझे लगता है इन्होंने स्ट्रेटेजाइज करके जिताया, बिकॉज साकिब इज या आई थिंक दे ऑल नो दैट ही इज अ वीक कंटेस्टेंट। अगर साकिब सेफ ना हो मेरे ख्याल में बाहर आ जाए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि नहीं, इट्स नॉट बिकॉज ही इज अ वीक कंटेस्टेंट, इतनी नहीं इनकी स्ट्रेटजी में और रखी है। किस लिए आई थिंक ही इज जस्ट अ नाइस गाय, और जैसे वो आंखें बंद कर लेता है, जैसे ही सॉ पीपल गो टू द बाथरूम बट ही डिडंट, बट वो गलत बात है, बट ही वो मुशीर है। जो भी है, तो फिर करता है ना, ही डज दैट, दैट्स व्हाई पीपल वुड लाइक ओके वेट लेट्स बी नाइस टू हिम। चलो फिर ये ही वजह इज नॉट अब्रेसिव, किसी के साथ लड़ाइयां साकिब की अभी तक किसी के साथ लड़ाई नहीं हुई, नहीं। तो साकिब इज लाइक दैट काम कैरेक्टर। लेकिन ये देखें, एक बात तो ये आपना कि लड़ाइयाँ नहीं करनी, लेकिन दूसरी बात ये भी नहीं है ना कि आप बिल्कुल ही मतलब चिल रहे हैं। दोनों चीजें मेरे ख्याल में वो सही नहीं है, कोई मिडिल ग्राउंड होना चाहिए ना। आप आए हैं, आप 17-18 लोगों के साथ एक घर में हैं, और ये शो है यार, इट्स अ शो एट द एंड ऑफ द डे फॉर एंटरटेनमेंट फॉर टेलीविजन। तो कहा ना डॉक्टर जी ने 2-3 दफा कि मुझे पैसे मिलते हैं इस चीज के, मैं क्यों ना लड़ूं। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो करे ना, लड़ाई झगड़ा ऊंची आवाज आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, बट बिल्कुल ही आप अगर खामोशी इख्तियार कर लेंगे। लेकिन साकिब ने देगची और देचकी का अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं तो बोर हो गया था। आप मुझे बताएं सबसे अनोइंग कंटेस्टेंट आपको कौन लगता है यासिर एट द मोमेंट, एट द मोमेंट? यासिर, क्योंकि यासिर जो है, पहले जिस तरह से उसने राबिया का बलून गिराने की कोशिश की, बहुत उसने वो एग्रेशन दिखाया। that was not even allowed. I don't know how they were doing it. You couldn't like physically push somebody's balloon down. हाँ, और फिर जब है ना, you couldn't हाँ, ना? फिर उसका जब बबरिक ने गिराने की कोशिश की तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर उसका बबरिक ने गिरा दिया। अब जब उसका बबरिक ने बलून गिरा दिया, यासिर का कोई राइट नहीं बनता था गेम से आउट होने के बाद कि वो बबरिक के बलून को जाके टच करे। ये बहुत ही सोर लूजर वाली हरकत उसने की, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। टच करे या किसी और, कौन बचा रहा था सामने, आप बचाने की कोशिश कर रही थी किसी का बलून, वो हाँ हमजा का, लेकिन ये यासिर ने बहुत गलत किया। उसके बाद जेब और यासिर ने फिर टीम अप कर लिया कि जेब ने अपना बलून किसी और को पकड़ाया और गए और जाके उसका बबरिक का बलून, क्यों यार बबरिक के आप बलून गिरा रहे हो, एग्रेशन मत करो, गिराओ नॉर्मल तरीके के साथ गिराओ, अच्छे तरीके के साथ अगर कोशिश कर सकते हो गिराओ। ये क्या है कि आप तिड़ में आके सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए और सिर्फ इसलिए कि बबरिक ने यासिर का बलून गिरा दिया आप गिराओ, ये अच्छी बात नहीं थी। लेकिन उसके बाद ये सब बबरिक के पॉजिटिव जा रही थी चीजें, he was winning also, सब उसके then came the last conversation, then he बबरिक out of nowhere goes like के राबिया, आप राबिया को कन्विंस करके राबिया को इमोशनल but why would Rabia give in? She could have won this. because Rabia says she's an emotional fool. Rabia could have won it, कहती नहीं आप खेले फेयरली खेले। राबिया को ये कहना चाहिए था भाई कार्ड्स वाली गेम में मैंने आपकी बात मान ली है ऑलरेडी, आपने ये फैसला किया था कि हम में से कोई ना जीते, और आपका एक वो जो वो कह रहा है कि मुझे एक मौका, वो जो भी पहला मौका मिलना चाहिए, उसने कहा ना कि आपको पहला मौका क्यों मिलना चाहिए, उसको ये कहने की बजाय ये बोलना चाहिए था आपको पहला मौका मिल चुका है। जब कार्ड्स आपके पास से आपने अलायंस करने से इनकार कर दिया, वो भी तो बबरिक का डिसीजन था ना। और तो ये भी बबरिक का डिसीजन हो गया, तो अब 2 डिसीजंस इन अ रो हो गए बबरिक के, तो राबिया तो लूजिंग एंड पे चली गई है। नहीं, राबिया को नहीं देना, राबिया को बिल्कुल नहीं माननी चाहिए थी बबरिक की बात। और यही मैं कह रहा हूँ कि बबरिक ने, अगर बबरिक इज अ स्मार्ट गाय, अब मुझे बबरिक की नीयत पे पहली बार ऐसा लग रहा है कि यार फिर वही बात होगी ना कि हीरो जो होता है वो फिर हीरो रहता है। अब ये हीरो बनने का मौका था। हाँ, और मैं आई एम ऑल फॉर पीपल प्लेइंग सेल्फिशली एंड फॉर देमसेल्व्स, बट वो बबरिक ने मौका जाया कर दिया जब कार्ड वाली गेम थी। अगर वहां पे वो राबिया को कन्विंस करके कार्ड लेके जीत जाते, मैं कहता चलो ठीक था। अब ये दूसरी बार हो रहा है, दूसरी बार बबरिक को राबिया को जीतने देना चाहिए था।
इस मौके पे। अच्छा मेरा नहीं ख्याल जीतने देना चाहिए था, लेकिन फेयरली एंड तक खेलना दोस्तियां चाहिए तो था। आमना यही होती ना। नहीं, अब भाई, मैं और गेम है, अगर आप गेम है। तमाशा घर में है, हाँ एक गेम में मैं आपको कन्विंस कर लेता हूँ आमना के ये कार्ड्स हैं, चले हम यार अभी इसको ऐसे नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते, लेट्स सी बादशाह सलामत होता है, हम दोनों को सेव करने, मेरा डिसीजन गलत हो गया। अब अगली बार अगर मौका आएगा मुझे सेव करने का तो मैं बोलूंगा चले नाउ यू टेक द कॉल एंड आई विल सेव नहीं, यू। लेकिन पहली दफा में मैं जीती थोड़ी हूँ। इट्स नॉट दैट आई वन द टास्क। मैं दूसरे में बट कहती मेरी कि कैलकुलेशन मैं गलत हुई कहती ना। कि ठीक है गलती हो गई, व्हाटएवर, बट लेट्स प्ले फेयरली, यू विल प्रोबब्ली विन फेयरली। मैं तो थक जाऊंगी। आई वुड नॉट हैव गिवन इन द गेम, मतलब कि आप तो इसी तो फिर आप राबिया को क्यों क्वेश्चन कर रही हैं? राबिया को पता था वो नहीं जीत सकती थी पब्लिक से। ये अगर हाँ तो मतलब है कि क्या पता जीत जाती, मुझे लगता है जीत सकती थी। क्या कैसे जीतती खेलती रहती? वो यूं उसके हाथ को यार सबसे जो उससे मुझे याद आया, सबसे जो फनी डिस्क्वालिफिकेशन थी वो लैला की थी। लैला बबरिक का गुब्बारा करने गई है और खुद अपना यूं करके नीचे फेंक गए और ये कह रहा है लैला आप कितनी बेवकूफ। दिस इज लाइक पता नहीं कितनी गेम्स लैला ने ऐसे जो है ना, वो याद है वो सांप वाली भी, हाँ वो गलती से मेरे हाथ से गिर गया। बादशाह सलामत मेरे हाथ से गिर गया। नहीं हाथ से नहीं गिरा, आपकी बारी गई आपकी। ऊपर से किसने कहा कि लैला तो कहती थी बबरिक मेरे छोटे भाई, कहती छोटा भाई कहाँ से हो गया? मैंने कहा मेरे छोटे भाई के साथ। लैला जो है और वो जो बादशाह सलामत के लिए रूट करना शुरू करती है तो थोड़ा सा क्रिंज हो गया अब मेरे ख्याल में। हीरो 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 हीरो। हाँ थोड़ा सा ज्यादा क्रिंज हो है ना? क्या कह रही थी उस दिन? मेरे हीरो ही मतलब मेरे हीरो बादशाह सलामत, मेरे हीरो मेरे लाइक ओके डूड, लाइक टेक अ calm down, exactly. But people have started to dress up a little bit in तमाशा घर, I feel उनके कपड़े शायद नए आए इस हैं। तरह मेरे ख्याल में इसरा भी ने अपनी गेम उठाई है थोड़ी सी, लेकिन आपको रमशा और सहरिश का नहीं कहा, we are the fashionistas of the house। फैशनिस्टास नहीं बोला था, फैशनिस्टा बोला था रमशा ने। रमशा ने ये बोला था तैयार श्यार होके बूट शूट पहन वी आर के। द फैशनिस्टा, the house। फैशनिस्ट फैशनिस्ट। ठीक है ठीक है यार, अंग्रेजी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, लेकिन रमशा मुझे अनोइंग लगती है थोड़ी सी। अच्छा रंग लगनी शुरू हो गई हाँ आपको? रमशा अनोइंग है, बल्कि वो कभी बहुत ज्यादा लाइक यू नो मामलात में अननेसेसरली हाँ घूमती है, हाँ। घुसती है। बाकी ये जो Why do I only see always just Saqib in the kitchen? ड्यूटियां उनकी और ना, मेसम मतलब पहले भी ड्यूटियां, पिछले वजीर पे भी उन्हीं की ड्यूटियां थी, अब खाने पकाने की। Why are हाँ वो there- देवर कंफर्टेबल के ये खाना सही बना लेते हैं तो उनके। चलो, अच्छा दूसरा, इसरा ने वो बड़ा गलत फैसला किया खाना बनाने जब वाला उसने राबिया और मेसम को बोला क्यों? भाई वो गेम खेल रही है तो तुम अगर एक फेयर वजीर हो तो तुम जो लड़कियां अभी नहीं खेल रही हैं, जो लड़के नहीं खेल रहे, उनसे किचन का काम करा लो। नहीं लेकिन जिसकी ड्यूटी किसकी थी? अगर इनकी थी भी हाँ बिलफर्ज, लेकिन अभी तो गेम चल रही है ना, तो वो इतना तो उनको अलाउंस दे सकती थी। अगर वो उनको किचन में भेज देती और कहती गुब्बारा करते करते हैंडल करते करते किचन में जाओ तो अनफेयर होती ना फिर चीज। तो इस तरह को इस बात का ख्याल करना चाहिए था। ठीक है, ये भी तो चलता है। लेकिन यार एक मैं तमाशा घर को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी, बलून्स थे बहुत खूबसूरत। मैं देख रही थी वो जब सारे उछाल रहे थे, बड़े खूबसूरत बिग वाइट बलून्स थे। I literally thought it was really pretty balloons. They were not like रंग बिरंगे गंदे से ऊपर बड़े यार अच्छे। एक दो गुब्बारे भेजे आमना एक के दो लिए। से नहीं काम चलेगा कि 100-200 गुब्बारे हो ऐसे वाइट रंग के। अच्छा अब एक और चीज मैं देख रहा हूँ, बहुत लोग डीएम करते हैं, फिर कमेंट्स भी आते हैं कि आप इसके बारे में बात करें, उसके बारे में बात करेंगे, उसको स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा, उसको स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा। किसको स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा? आपको क्या लगता है किसको स्क्रीन मतलब अगर मेसम को नहीं मिल रहा, वो कुछ कर भी तो नहीं ना रही स्क्रीन टाइम। मुझे आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि किसके साथ अनफेयर चीज हो अनफेयर रही नहीं, है? किसी के साथ नहीं हो कि रहा है। किसी को यार नहीं। स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा, जो इसकी screen- बड़ी प्रेजेंस है। जो कुछ कर रहा है उसको मिल रहा है। हाँ नहीं आप बताएं ना फिर भी। नहीं बता रही हूँ ना। नहीं आप बताएं मैं यार नहीं कि agree- किसको नहीं स्क्रीन सबको मिल रहा है। मेरा नहीं ख्याल जेब कोई ऐसी हरकत कर रहा है जिसको स्क्रीन टाइम से ज्यादा मिलना चाहिए। आए डीएम्स आपको? नहीं मुझे नहीं आए जेब के बारे में। बहुत मुझे डीएम्स आने के यार जेब को स्क्रीन टाइम नहीं मिला। नहीं। जेब क्या कर रहा है जो उसको स्क्रीन टाइम मुझे मिले? जेब के नहीं आए, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे तो लग अच्छा ही इज ऑलवेज लाइक हाफ asleep। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब तमाशा का ये सीजन शुरू हुआ मैंने उस वक्त कमेंट्स और लोगों का ये देखना शुरू किया तज्जिया। उन्होंने कहा कि इस बार इन्होंने विनर डिसाइड कर लिया कि विनर जेब है? हाँ जब वो रासिक वाला भी वाकया हुआ था कि जी ये जेब की पीआर करता है और ये चला गया वहां पे और ये जेब को जिताएंगे इस बार। रासिक ने डिस्क्लेमर भी लगाया था बाय द वे कि रासिक ने बाद में बोला कि मैं किसी की पीआर नहीं करता। ठीक है, उस वक्त सबने बोला कि जेब इज द विनर और ये जेब तमाशा और ये सब फेवर करेंगे जेब को। अब डीएम करके कह रहे हैं यार जेब को स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा। तो विच वन इज इट? तमाशा में कोई
प्रिडिक्ट नहीं आप कर सकते कि क्या होगा, ना कोई भी नहीं कर सकता, वो डिपेंड। अब बब्रिक को क्यों लोग पसंद कर रहे हैं, मैंने कल किसी का देखा, उन्होंने कहा यार शुरू में मैं स्केप्टिकल था या थी कि पता नहीं ये सब लोग बब्रिक की क्यों बात कर रहे हैं, बट नाउ आई हैव आल्सो स्टार्टेड रूटिंग फॉर बब्रिक। Babrik is attracting attention. बट नाउ आई एम सेइंग कि हाँ, बब्रिक ने गलत किया कि गलत राबिया को किया। नहीं, बब्रिक को हराना चाहिए था, राबिया को जिताना चाहिए था। और उस केस में यासिर इतना बड़ा दिल नहीं है बब्रिक का कि किसी को जिताए। होना चाहिए ना, फिर नहीं ये है, एक्सपेक्टेशन हाँ। अब बन वो गई हफ्ता वाला अवाम की, दिल नहीं है बब्रिक अब का। ये बन गई अवाम की। हाँ। और इस केस में हालांकि मुझे यासिर अनोइंग लगता है, बट आई थिंक यासिर वाज राइट जब वो एंड में बब्रिक से आर्ग्यू कर रहा था। सो जरूरी नहीं है कि आपको हर वक्त हर बंदा ही गलत या हर बंदा ही सही लग रहा हो, यू हैव टू सी के इन दैट मोमेंट। But I still like Babrik. I think he's still a strong contender. Who are your who do you like in the house? Babrik, Rabia. I have started liking Hamza after how he played the card game. I have started growing a fondness for Hassan. शुरू में मैं कहता था कि हसन बिल्कुल ही खामोश है, कुछ नहीं करता। हसन ने तब भी स्टैंड लिया जब इसरा ने बोला कि सैरिश और ये जो मेसम है और राबिया हैं ये खाना नहीं खाएंगी, जो खाना बन रहा है उसमें से ये खाना नहीं खाएंगी। बहुत बुरी बात थी, हसन ने उस पर भी स्टैंड लिया, तो मुझे हसन भी अच्छा लग रहा है। मुझे इसरा भी अच्छी लगती है। इसरा के मैंने नंबर माइनस किए, उसने ये आखिरी गेम से ही किया। यार वजारत। और मुझे लैला जी पसंद है, वैसी पसंद है। लैला जी की ऑरा है, she has presence। हाँ मुझे लैला जी पसंद है। हाँ प्रेजेंस उनकी भी है, प्रेजेंस डॉक्टर जी की भी बहुत है। तो डॉक्टर जी भी मुझे पसंद है। हाँ, अगर वो लाइन ना क्रॉस करे तो मुझे पसंद है। तैयार भी बड़े अच्छे हुए थे। हाँ, अपने बाल जब उसने अपने कोट में पिज्जे के स्लाइस डाल दिया, यार ये खाएगा इसको, देख के उलझन हो रही थी। तो ये 5-6 लोग मुझे पसंद है। मुझे जो लग रहा है जो नेगेटिव जा रहे हैं वो है यासिर, ज़ेब, सामिया। ज़ेब भी, हाँ ये तीनों अब नेगेटिव जा रहे हैं। सामिया is just like सामिया बहुत तेज है भाई, बहुत तेज है। something is wrong। कोई इसकी कोई ना कोई एक रग जो है ना गलत है। क्या मतलब? मतलब है कि है सही नहीं है। हाँ वो बहुत वो चीजों को वो करती है, चतुर है, चतुर। हाँ तेज है, बहुत तेज है। कौन कह रहा था? जी कह रहा था कि ये पितकी ये हमसे उम्र में कितनी छोटी है और देखो उसका दिमाग कितनी तेजी से चलता है, छोटी सी है। हाँ वो बहुत तेज है वो, which is a good thing also, but I think she's teaming up with the wrong people. सैरिश भी मुझे अच्छी लग रही है अब, रो भी रही थी। रो में तो कहानी उसकी थी वैसे। हाँ तो बाद में बादशाह सलामत, लेकिन बादशाह सलामत ने उसको किस बात पे बोला मुझे नहीं समझ आ रही। बादशाह सलामत हर दफा आके कहते हैं कि आप लोग अपनी प्राइवेट बातें करते हैं, या फिर हमें दिखाएं ना प्राइवेट बात करते फिर आप कहते हैं कि हमें ना कहें कि हम डिस्क्लोज करते हैं। आप जब कर रहे हैं तो बातें तो आउट होंगी ऑब्वियसली। नहीं वो बात क्या थी? उसने कहा कि मैं जो थी ना किसी के क्लोज नहीं थी, मैं सिर्फ घर में रहती थी। मैं तो इसमें गई है तो मैं घर से निकली हूँ जब मैं हाँ, वो तो मैंने देखा, तो इसमें वो कह रहे थे फिर मैं आउट होगी, फिर आई यूज्ड टू गो एवरीवेयर, फिर मैं सोशल हो गई। उसने कहा मैं सोशल हो, हां मतलब मैं कि एंड आई डिड थिंग्स दैट आई मेट पीपल आई वाजंट सपोज्ड टू मीट। हां तो कुछ उसने ऐसी बात की, अनलीश हो गई मैं। इस बात पे बादशाह सलामत कहते हैं पर्सनल, हमने तो यही सुना है, हमने तो और कोई बात नहीं सुनी। पता नहीं ये लोग सब देखते ना अनकट। बताएं यार जरा कि बादशाह सलामत इस बात पे, सैरिश की इस बात पे कह रहे थे कि पर्सनल बातें ना करें, या किसी और बात पे कह रहे थे? और अगर ये बात वो कह रही है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो अपने पास्ट के बारे में अगर कुछ शेयर कर रही है, आई डोंट नो। बहरहाल जी बड़ा इंटरनेशनल अटेंशन मिल रही है तमाशा को। राखी सावंत ने कहा है कि अगर दुबई में करें तो आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ द। मेरे ख्याल में सिर्फ इस बात पे दुबई में हो जाए वैसे मेरे ख्याल है। जस्ट इमेजिन राखी सावंत इन द हाउस। वाओ मजा है। मेरे ख्याल में इंडिया से और भी 2-3 लोग आना चाहेंगे, तो दे शुड गिव इट अ शॉट। ARY शुड डू अ तमाशा इन दुबई। दे शुड आमना को भी डालें। आप दुबई में अगर हुआ तमाशा, आमना जाने को तैयार है। सवाल ही दुबई वाले में तो आप चली जाएंगी यार, इंटरनेशनल कंटेंट। राखी सावंत आएंगी और लोग होंगे, मैं चला जाऊंगा इंडिया वाले में। नहीं तमाशा मुश्किल है। नहीं मैं अपील करूंगी कि अगर दुबई में करें तो बादशाह सलामत के बजाय मलका आलिया हो घर की। वो कौन? मैं उसके लिए मैं जाने को तैयार हूँ। आप बादशाह सलामत के पत्ता काट गया, अगला फोन आएगा बादशाह सलामत का फोन आएगा आपको। अब इट्स बिटवीन यू एंड बादशाह सलामत नाउ। मेरे बादशाह सलामत नीड्स अ ब्रेक नाउ। जेंडर इक्वालिटी में हम बिलीव करते हैं। Anyway, so I think it's picking up more. ये अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि रजिस्टर होना शुरू हो गया, अब आदत सी हमें भी हो गई है ना इनको देखने की यार कि कौन क्या कर रहा है। नहीं कभी बैक टू बादशाह सलामत, उनका ये जो मूव थी अंदर आके जी सफाई नहीं हो रही है वो बिल्कुल बेकार थी। अच्छा भला साफ लग रहा था घर,
यार आप खुद गई हैं, पिछले साल आपने बोला कि साफ नहीं था। नहीं उस वक्त नहीं था, अभी लग रहा था। एक बोतल वायर पड़ी हुई थी सरिश की, दूर से क्या पता चलता है? और ये नहीं आके दराज खोलने, ये वो हर चीज। और जब गंदा असल में था उस वक्त नहीं देखा उन्होंने, अभी तो ठीक लग रहा था। दूर से क्या पता चलता? बादशाह साहब ने कुछ देखा ही होगा जो आए हैं वो तफ्तीश करने। मेरे हाल सोच के आए थे कि आज मैंने ये इनको कहना है, इट्स फाइन नहीं। लेकिन बड़े चिल मोड में थे। हाँ एग्जैक्टली, अच्छे लग रहे हैं बादशाह साहब यार, लगते हैं आजकल तैयार अच्छा हो रहे हैं। आजकल बड़ा जबरदस्त सीजन में जरा सही तैयार हो रहे हैं। ये आजकल। पिछले सीजन में याद है बहुत थके हुए लगते थे हर वक्त। नहीं पिछले में भी अच्छे तैयार होते नहीं थे। थके हुए लगते थे हर वक्त पिछले सीजन में। इस सीजन में ज्यादा तैयार। लेकिन इस सीजन में लगता है कि उन्होंने प्रॉपर ना वार्डरोब डिसाइड की है बैठ के कि यार मैंने पूरे 60-70 दिन क्या इस सीजन में लगता है फहद मुस्तफा ने उनकी मदद की है वार्डरोब में। ग्लासेस सब उनकी जो होती है ना वो कोऑर्डिनेटेड होती है। इस बात पे वो ऑफेंस ले जाएंगे आपकी बात पे, बोलेंगे क्या मतलब है कि मैं खुद नहीं कर सकता। इसलिए कि पिछले साल नहीं किया उन्होंने। पिछले साल नहीं किया। ठीक है, हाँ जी, बड़ा मजा आ रहा है तमाशा देखते हुए। आप लोग बताएं यार, अब मैं जो नेगेटिव कंटेस्टेंट्स हैं हमेशा हर होता है हर घर में, हर घर में नहीं, हर तमाशा घर में, हर तमाशा सीजन में ऐसा होता है कि एक दो कंटेस्टेंट्स लोगों को पसंद ज्यादा आते हैं, एक दो कंटेस्टेंट थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं। तो आप बताएं अपनी अपने कि जो नेगेटिव हैं वो कौन है, जो अच्छे हैं वो कौन है, और बबरी की ये मूव कैसी लगी आपको ये भी बताएं। मूविंग ऑन टू आमिर जी, बस तेरा साथ हो। बस तेरा साथ हो। देखा करो तुम ही मेरा नाम लो। क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहूंगी कि 33 और 33rd और 34th एपिसोड्स, 33rd एपिसोड में हमारा जो भाई अनस है उसने 32 एपिसोड्स की जो अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन थी ना, होता है ना बंदा अपने अंदर बिल्डअप हो रहा होता है, वो उसने निकाला। पहले उसने निकाला फहाम पे। आप मुझे बता दें, इससे आगे हम जा नहीं सकते बिकॉज 32nd एपिसोड के शुरू में ही होता है। आप मुझे एक्सप्लेन कर दें कि शहरीन को थप्पड़ मारने का क्या तुक था अनस का। दो चीजें इलॉजिकल थी जी इस एपिसोड में। मैं पहले शहरीन के थप्पड़ से भी पीछे जाऊंगा, जब फार्म को वो मारना शुरू करता है। जी फार्म को मारना शुरू करता है, मैंने 3 बार ये सीन देखा है। बार बार आप मुझे पता है एग्जैक्टली क्या कहने वाले हैं, आई एग्री विद यू। फहाम को वो मारता है जब फहाम कहता है कि भाभी की भी वीडियो वायरल। भाई और भाभी की तो वीडियो वायरल चल रही है मार्केट में। वायरल है ये, इनके घर की भाभी की भी भाभी की भी हाँ, वायरल। हाँ, कहते हैं, how वो dare you पकड़ता say। है और वो ठक 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 उसको मारता हाँ। है। तब से लेके एंड तक शहरीन ये कहती आ रही कि इसने मेरे लिए स्टैंड लिया। नहीं वो कहता है एंड में फिर कि इसने शरीन के बारे में ऐसी बातें की। शहरीन के बारे में क्या, वो तो शहरीन के बारे में उसने वही बात शायद सुनी कि उसने कहा कि मेरे साथ इतना अरसा रही हो तो ये हाँ, अंगूठी तो दे। रख लो, हाँ, ठीक है, हाँ। लेकिन मारना उसने शुरू किया था तब तक उसने हाथ नहीं उठाया। नहीं, मारना उसने शुरू किया था जब हाँ बिल्कुल भाभी वाली बात बिल्कुल, है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसेंशियली उसने स्टैंड किसके लिए लिया? शहरीन के लिए नहीं, आंसा के लिए, आंसा के लिए हाँ, स्टैंड हाँ। लिया, जो कि अच्छी बात है, उसने हाँ। बीवी के लिए स्टैंड। लेकिन ये स्टैंड शहरीन के लिए कब तब्दील हो गया मुझे समझ नहीं आई। शहरीन उसके लिए लवी डवी हो गई उसके बाद से, क्योंकि इसने अनस ने मेरे लिए स्टैंड लिया, जो भी सब कुछ हुआ। और उसके बाद जब वो आग लगाने को, बिकॉज ठीक है शी इज डिस्टर्ब मेंटली कि ये हो गया उसके साथ, और वो किचन में गई आग लगाने के लिए, और ऑफ ऑल द पीपल देयर अनस गोज एंड स्लैप्स शहरीन। आई वाज लाइक व्हाट, मेरा जेन्युइन ये रिएक्शन था। और फिर मैंने रिवाइंड किया, फिर मैंने देखा कि वो जाता है उसको थप्पड़, मैंने कहा ये थप्पड़ क्यों मारा उसको? इट मेड नो सेंस एट ऑल। अगर उसको ये लग रहा था कि शहरीन होश में नहीं है तो वो उसको झिझोड़ के शहरीन होश में आओ। नहीं अव्वल तो यार आग बुझाओ तुम सबसे पहले। आग उसने पानी का ग्लास फेंका ना हारिस ने, शायान ने। आग बुझाओ तुम बजाय उसको थप्पड़ मारने के। नहीं उसकी माँ वहां पे मौजूद है, उसका बाप वहां पे मौजूद है। नहीं माँ कहना चाहता हाउ डेयर यू स्लैप माय डॉटर। शहरीन को भी कहना चाहिए था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शहरीन का जो आर्क और कैरेक्टर हम देखते आ रहे हैं, डज इट मेक एनी सेंस कि शहरीन अनस से थप्पड़ खाने के बाद उसको कह रही मैं तुम्हारे वो नहीं, लेकिन शहरीन अदर देन द थप्पड़, शहरीन बीइंग इन ऑ ऑफ अनस नाउ मेक्स सेंस। डज थप्पड़ के बाद नहीं सवाल थप्पड़ कैसे वो खा सकती है शहरीन अनस से? ये बहुत बड़ी चीज है कि शहरीन अनस से थप्पड़ खा गई है। तो एक कमरे में सांस नहीं लेना चाहती जहां अनस हो, और अनस से वो थप्पड़, ये क्लासिक वो सीन हुआ है कि जब आप चमाड़ मार दो लड़की को तो लड़की को प्यार हो जाता है। स्टॉकहोम सिंड्रोम टाइप चीज ये होता है ना, हमने ड्रामों में अक्सर फिल्मों में भी देखा, पुराने जमाने की लड़की को चमाड़ मारो उसको प्यार हो जाता आपसे। हम चले गए 1970 में। हाँ, जब आप कल कह रही थी देवानंद कौन था, गुरुदत्त कौन था, अशोक कुमार धुएं उड़ा रहे थे लड़कियों के मुंह पे, उनको प्यार हो जाता। मेड नो सेंस एंड ओके इट मेड नो सेंस टू बी स्क्रिप्टेड दैट वे। मुझे समझ नहीं आ रही कि अच्छा बाय द वे सॉरी किसी ने ये काटा क्यों नहीं? सॉरी व्हाई डिड दिस हैव टू बी शॉट? सॉरी
मैंने ये देखा कि जोया ने एक स्टोरी लगाई और जोया ने कहा कि ये फरहान ने इम्प्रोवाइज किया था इन दैट मोमेंट. I am suspecting Farhan's then state of mind because this was not a positive improvisation. How was this something that would help the narrative? It has reflected so badly upon Anas, who was already in the doldrums. मतलब already वो इतना कमजोर character है. आपने उसको aggression भी दिखा दी है उसमें. Unwarranted aggression जाके थप्पड़ मारना किसी लड़की को. I hold फरहान एंड कासिम बोथ इन हाई रिगार्ड. तो मुझे नहीं समझ आई कि उस इन दैट मोमेंट उनको क्यों ये लगा कि ये जो आइडिया है कि अनस जो है वो शरीन को थप्पड़ मार के बेदार करेगा इस सिचुएशन में. मतलब थप्पड़ इज अ बिग थिंग. और ये कॉन्वर्सेशन हम तो कर करके थक गए हैं कि यार थप्पड़ मारने का कोई वजह, कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई चीज हो तो चलो बंदा कहता है कि ठीक है यार थप्पड़ दिखाया आपने. इस सिनेरियो में अनस का शहरीन को ऐसे थप्पड़ मारना मुझे समझ ही नहीं आया. मैं तो देखा, मैंने कहा ये क्यों थप्पड़ मारा. बैफल हो गई बिल्कुल. मैंने कहा थप्पड़ का क्या तुक है. ये ना खुदा ना करे कपड़ों का आग लगी होती, वो कपड़ा दुपट्टा लेके उसको बुझा देता या उसको धक्का देता कि हट जाओ आग से. यार थप्पड़ भी आप मेरे ख्याल में आमना जब कोई बहुत ही बंदा अपने हवास खो के खुद को नुकसान पहुंचाने लगा फिर शायद आप उसको थप्पड़ मारो. या हिस्टेरिकल हो गया. वो तो खड़ी भी थी आराम से वहां. मतलब मैं उसको जोड़ता तो वो क्या वापस ना आ जाए. थप्पड़ मेड नो सेंस. थप्पड़ मेड एब्सोल्युटली नो सेंस. अच्छा, अब्बा का ज्यादा कंसर्न क्या था? भाइयों के सामने ऐसी बात नहीं करते. अब ठीक है, भाइयों के सामने ऐसे बात नहीं करते हैं. मैं कह रहा हूँ उसने आपकी बेटी को चमाट मारा. तो दफ्तर भी नहीं गया. उन्होंने कहा मैं तो सो रहा हूँ बिकॉज शायान अब संभाल लेगा. हाँ आपकी सामने आपकी बेटी को तो चमाट मारा है, उसकी आपको फिक्र नहीं. अम्मा जो इतना स्टैंड लेती है, अम्मा भी कुछ नहीं कह रही. यहाँ पे तो एक बार मैं उनको साइड करता है यार कि अनस को थप्पड़ नहीं मारा. आंसा ने भी कुछ नहीं बोला. आंसा ने कहा मुझे तो तुम्हारे ज़र्फ पे इतना फख्र है कि तुम जिस लड़की ने तुम्हारी सारी जिंदगी बेइज्जती की उसके लिए तुमने स्टैंड लिया. ये सारे के पागल हैं, थोड़े से डिसफंक्शनल हैं. सारे के सारे पागल हैं. सारे के सारे पागल हैं यार. ये कॉन्वर्सेशन अब 2026 में होनी नहीं चाहिए थप्पड़ों वाली, क्योंकि मैं और आमना 2018-19 से ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. सोचें आप, 18 से हम लोग चल रहे हैं, 2018 से 8 साल हो गए यही बात कर रहे हैं कि यार थप्पड़ स्क्रीन के ऊपर दिखाएं तो उसका कोई मकसद हो, कोई वजह हो जिसकी वजह से दिखाएं. दूसरा यार मिट्टी का तेल, मुझे नहीं पता कोई भी किचन ऐसा मॉडर्न किचन जिसमें पूरा एक कैनिस्टर ऑफ मिट्टी का तेल सिंक के नीचे पड़ा हो. आमना कराची में गैस के हालात आपको पता है. तो मिट्टी के तेल से क्या मिट्टी के तेल वाला चूल्हा उनके पास पुराने जमाने वाला. आप नहीं ना, आप स्कॉटलैंड में पैदा हुई हैं. हम लोग जब गांव जाते थे वहां पे मिट्टी के तेल वाले चूल्हे होते थे, उस पे खाने बनते थे. इनके भी वही वाले चूल्हे हैं. इनके मिट्टी के तेल वाले चूल्हे. राइट. मिट्टी का तेल, या इन्होंने हो सकता है पेंट कराया हो, थिनर चाहिए हो इनको मिट्टी का तेल उसके लिए. सो इजीली एक्सेसिबल मिट्टी का तेल. एनीवे जी, यार हो सकता है पेट्रोल हो जनरेटर का. मिट्टी का तेल आप क्यों कह रही हैं आप? यार आप क्या है, इनको मुर्सलीन हाउस होल्ड को आपने हल्का लिया है. हो सकता है डीजल हो उन्होंने रखा हुआ हो जनरेटर के लिए, या पेट्रोल रखा हो. ये हो सकता है. कमाल बात करती हैं आप. एनीवे जी, अंसा का क्विकली हुआ, वो घर गई, उसको बड़ा वेलकम किया गया. फजूल सीन था उसको. मैंने ये कहा कि आंसा का जितना आपने बिल्डअप किया है, आंसा वो लड़की हो ही नहीं सकती जो बगैर पढ़े और बगैर एग्जैक्टली. तो वी द प्रेडिक्टर और फिर आपने एंड में उसको दिखा भी दिया. उसको सिर्फ देख के कह देना चाहिए था. मैं आंसा अपने भाई और भाभी को किसी सूरत में इतना ट्रस्ट नहीं कर सकती कि वो बगैर देखे कोई भी डॉक्यूमेंट. और नहीं देख किया उसने, तो ये प्रेडिक्टेबल सीन था. बहरहाल उस पूरे एपिसोड के बाद, शरीन के एपिसोड के बाद, आंसा ने एक बड़ी अच्छी बात की जिससे अनस को डूब मरना चाहिए कि जो बंदा उनके लिए इतना साइड ले रहा है, सोचो जो तुम्हें वो जो बंदा मिलेगा जिसने वीडियो बनाई थी उसका तुम क्या आशा करोगे. अगर तुम्हारे सामने हमारा मुजरिम आ गया तो तुम उसका जो हाल करोगे ना वो पूरी दुनिया देखेगी. और वो अपना सा मुंह लेके रह जाता है. अपना सा मुंह लेके अनस फिर कोने पे लग जाता है साइड पे. अपना सा मुंह लिया अनस ने और उसने बात तो ठीक कह रही है ये. बालाजी, जब ये सब कुछ अंदर हो रहा होता है, ऑल दिस हलबलू इज अनरैवलिंग इन द हाउसहोल्ड, तो अ कार पुल्स इन एंड एक उसमें से शख्स निकलता है जस्टिन बीबर का बेबी गाता हुआ. वो बहुत फनी सीन था. I have to say, Haris Waheed has stolen the show.
टोटली बेबी बेबी करता है। अच्छा इवन जब वो दफ्तर में होता है जो तस्वीरें ले रहा था कि ये मशकूक लग रहा है ये बंदा जो है ना बहुत ही सस्पिशियस। he is so funny and you know कहता है मैं तो अब वापस आ कहता है मौत के मुंह से आया हूँ वापस मतलब मौत के मुंह से बच के वापस आया हूँ मैं। उसने मुझे लात मारी। मुझे लात मारा मौत के मुंह से वापस आया हूँ तो he is so funny he is so funny अच्छा लेकिन अब जहाँ पे वालदा ने उधर बड़ा स्टैंड लिया, किस वालदा ने जो उसकी फहाम की वालदा थी, हाँ तो हाँ एक कॉन्वर्सेशन हमें दिखाते हैं फहाम की वालदा की, कोई आपस में बड़ों की भी तो बात हुई है ना कि यार ये बंगनी टूट गई है बस वो तो पहुंचे नहीं अभी तो वही रात चल रही है ना अगले दिन शायद दिखाए आपको नहीं वो। होगी अगली रात, क्या मतलब है, अनस हाँ, सुपर स्टोर अनस- गया, नौकरी की, वो हंसा उधर गई, बहुत रातें हाँ, गुजरी, बहुत क्या हो रात- गया आपको? that's true। कोई एक हमें दिखाते ना, फहाम का हाँ। चैप्टर भाई यहीं पे खत्म, तो ऐसे रहा है नहीं कोई बड़ों की भी बात मजा दिखा। नहीं आया मजा नहीं आया मैं तो फहाम कुछ तो भाई करेगा ये रिजवान जाफरी ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। हाँ जब अनस मार रहा होता है ना फहाम को, तो वो फहाम के जो एक्सप्रेशन थे बिल्कुल के लाइक यू नो या बेहोश होने वाला है ऑलमोस्ट Absolutely. गला, वो गुड एक्सप्रेशन। और वहाँ पे जब ये आता है, शायान आता है जब, तो वहाँ पे भी रिजवान ने बहुत अच्छी एक्टिंग किया है। मुझे रिजवान का काम बहुत पसंद आया बस तेरा साथों में। तो कुछ हॉर्सेस मैं वाज वेरी क्यूरियस टू आस्क कि शायान का जो कैरेक्टर है वाज इट रिटन इन द कॉमिक लाइट या इम्प्रोवाइज हुआ गया तो पता ये चला कि इट वाज कंप्लीट इम्प्रोवाइजेशन बाय होम बाय हारिस गुड। दैट्स गुड कोई अपने कैरेक्टर में इतना डाल रहा है स्पेशली कुर्सी से वो गिरना और ये सब मेरे ख्याल है काफी लोगों ने इम्प्रोवाइज किए अपने कैरेक्टर्स अभी जैसे फरहान ने भी किया है मेरे ख्याल है थप्पड़, या जैसे फरहान ने थप्पड़ किया एब्सोल्युटली बिल्कुल नहीं और भी चीजें इम्प्रोवाइज हुई हैं, हुई हैं, तो हुई अच्छी हैं। बात है। आई थिंक अगेन कासिम को ये क्रेडिट तो जाता है कासिम को थप्पड़ रोक देना चाहिए था थप्पड़ रोक देना हाँ। चाहिए था, बट कासिम इज अदरवाइज द काइंड ऑफ डायरेक्टर दैट हु लिसंस टू द अच्छी बात एक्टर्स है एंड वो अच्छी बात है एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस में बिलीव करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। या लेकिन थप्पड़ नहीं होना चाहिए था। थप्पड़ नहीं होना चाहिए बट बैक टू रिजवान जाफरी एब्सोल्युटली ही परफॉर्म्ड वेरी वेल तो ये हुआ है। अब ये हार्ट ब्रोकन, हाँ जी फैक्ट्री चला गया ना हाँ वो तो अब क्योंकि बिग शो डाउन तो वहीं पे होना अच्छा था। मुझे आप ये बताएं अब मुझे आप समझाएं ज़रा क्योंकि मेरा दिमाग नहीं चलता बिजनेस के मामलों में आप मुझे समझाएं इनकी जूस की फैक्ट्री है हाँ एडिबल्स की फैक्ट्री है जूस की फैक्ट्री है। जूस की फैक्ट्री है खाने पीने की स्नैक्स जूस, फैक्ट्री जूस, जूस जूस। फैक्ट्री है ये जूस बनाते हैं जो इसका दोस्त है जो कि बहुत वैसे उसने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है वो सही माने में वो जो दोनों दोस्त हैं वो ही evil इज द लगते हैं। एडी ऑन द सेट, आई टोल्ड यू। हाँ हाँ he's done a good job you हाँ। know very very good job वो क्या कर रहा है कि वो बिलियंस कमा के केमन आइलैंड को भेजेंगे उसने कहा कि भाई जो तुम्हारा जूस की कॉस्ट है हाँ उस पे इतना प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है अगर तुम कॉस्ट कम कर दोगे तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। कॉस्ट कम करने का तरीका है जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें हम थोड़ी सी हेर फेर कर और लें। उसमें उसने कहा कि बच्चे बीमार होंगे तो नहीं बच्चे बड़े हाँ अमीर होते उसने हैं कहा यार कि ये जो सस्ता किनू होता है या जो सस्ता फ्रूट होता है या जो डिस्पोज हो जाता है पल्प जो या। इस्तेमाल नहीं होता, हम वो सस्ते दामों में खरीदेंगे और उसको हम इस्तेमाल और करेंगे। नुकसान नहीं कोई तो होगा बेसिकली खराब फ्रूट खराब चीज़ें। लेकिन जो वो लेके आया है वो टॉक्सिक मटेरियल लेके आया है हाँ जिसकी अब खुशबू उसने कहा कि ये जो तुमने शायान को बताया था तुम उससे भी आगे चले आगे गए हो। चले हाँ गए ये हो। वो नहीं है हाँ तो ये अब वो plan और नहीं है। ज्यादा वो शायान उस पे कंसर्न हो गया था कि बच्चे कैसे वो मुझे तो ऐसा लगा जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल के वो कैनिस्टर्स पड़े हाँ हैं, लेकिन वो ड्रम। और ही कुछ उस पे लेके हाँ। चला गया कॉस्ट बचाने के चक्करों या में, या प्रिजर्वेटिव्स और इस तरह की चीजें। तो फिर उससे होगा ये कि वो शायान ने कहा कि बच्चों का, तो उसने कहा नहीं बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बड़ा होता है। मिट्टी चिट्टी खाते तो हैं शायान कहता है हाँ हमें भी यही पता नहीं, वो भी फनी सीन था हाँ। पिछली बार। लेकिन अब जो है ये और ज्यादा कोई टॉक्सिक चीजें ले आया है, तो अब वो मेरे ख्याल में अनस उसको डिस्कवर कराएगा एंड में, और यही होगा और क्या होगा। अनस कभी फैक्ट्री आया नहीं तो लोग कैसे उसको पहचान रहे हैं कि वो सर आप वी आर सो हैप्पी टू सी यू नहीं वो बोला ना उसने, उसने बोला लेकिन ये पहचान कैसे नहीं अनस को कभी आया होगा यार, कभी ना कभी तस्वीर देखी होगी, कुछ पता ही होगा। अनस की जैसे ये तस्वीरें अखबारों में टाइम्स पे आ रही है ना वीडियो नहीं वायरल हुई मैन ऑफ द ईयर पे वीडियो वायरल उस पे फिर हेलो सर नहीं करेंगे हाँ नहीं वो शायद वो इनोवा हो। हो सकता है अनस बहरहाल इंटरसेप्ट करेगा इस पूरे प्लान को और इसको लेट्स सी। लेकिन एक बड़ा जो थॉर्न है कांटा, वो ये है कि उसको शायान की हकीकत पता है और वो उसकी बीवी कभी भी माफ नहीं करेगी। नहीं वो उसको करना नहीं चाहिए
और उसकी दोस्त ने भी उसको एक दिया है प्लान कि तुम इन्वेस्ट करो किसी बिजनेस में, अगर घर बेच के अपना 20 हिस्सा ले लाख लोगी। रुपए। हाँ, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा इस तरह आप बिजनेस में आप मैंने घर बेच घर के बेच के 20 बहुत लाख बुरी रुपए, एडवाइस दी है दोस्त बहुत ने, ही बुरी घटिया एडवाइस दी वो भी दोस्त। 20 लाख के लिए। Anyway, anything else? Moving on to Amanajit and the final 2 episodes of Ek Mohabbat Aur. क्या कहना चाहेंगे, ड्रामा खत्म हो गया? ड्रामा हो गया जी ख़त्म, और ड्रामा मैंने पर्सनली बहुत इन्जॉय किया, मगर एज अ क्रिटिक मैं उसके फॉल्ट्स को रिकग्नाइज करती हूँ। मगर मज़ेदारी की बात यह कि डिस्पाइट द फॉल्ट्स इन द ड्रामा, मजेदारी कोई लफ्ज नहीं होता, मजे की बात ही। देखें, आप लोगों ने अगर ठेका उठाया हुआ ना लोगों की अंग्रेजियों को और उर्दू को करेक्ट करने का, तो अपनी अपनी जुबानों को भी ठीक अच्छा, करें। सो इंसिडेंटली मैं उर्दू की बोलती नहीं, लफ्ज़ बेहतर यही है। आप बोल दें, मजे की बात ये। मज़े की बात यह है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उसमें फ्लॉज थे और उसमें आप बहुत सारे फॉल्ट निकाल सकते हैं, इट वाज, आई फील, वेरी एंजॉयबल एज अ वॉच, एंड इट वाज काइंड ऑफ अ सिंपल वॉच, अ पॉजिटिव वॉच, एंड सो आई हैव नो कंप्लेंट्स। ठीक है, यू फील द सेम वे? आई फील द सेम वे। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक मोहब्बत और एक बहुत ही छोटा, खूबसूरत, अच्छा ड्रामा था, हाँ, जिसको अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ओ वाओ ब्लॉकबस्टर हिट No, के no. मतलब, but it wasn't a bad drama also. No. It was a good, it was short, not sweet drama. problematic. It was not problematic. That is the, And I think it spoke about some very relevant and very important topics. बिल्कुल। It highlighted those issues in a good manner. कहीं पे इक्का दुक्का जगह पे आपको लगा कि हाँ चलो ये चीज़ शायद बेहतर हो सकती थी, ठीक है, लेकिन ऐसी कोई गलती या ऐसा कोई फ्लॉ मुझे अब याद नहीं आ रहा। हुआ हो बीच में मैंने बोला हो तो अलग बात है, लेकिन अब कंक्लूजन पे व्हेन आई लुक बैक तो मुझे ऐसी कोई बात रजिस्टर मेरे नहीं है दिमाग में कि मैं बोलूँगा यार ये बहुत बड़ा भंड था ड्रामे में। देखिए, on paper it's a story of this woman who's been in an abusive marriage, who's divorced, who has a child, and this very successful journalist falls in love with her, and he's ready to do anything for her, and it's about their love and how they build upon that love while dealing with a very corrupt system. बहुत अच्छी खूबसूरत छोटी सी बहुत कहानी। अच्छी कहानी थी, बहुत अच्छी कहानी थी। हीरो आपका एक बहुत अच्छा बाप था, बहुत अच्छा आदमी था, he was असूल पसंद था, बहुत अच्छा मोहब्बत खावन करने था, वाला था, बेटा अच्छा था। खावन था, अच्छा बेटा था। सही है। The only problem I would see in hindsight were the supporting tracks were not जी strong जी, at ये all. है। They अब would जैसे be the आपने weakest link. जो 2 सपोर्टिंग ट्रैक्स आपने दिए थे, आपने उनको कंक्लूड ही नहीं किया, उनको आपने क्या हमें दिखाया? नहीं कहा, हाँ, एक जो exactly. हसीब वाला ट्रैक था उसका क्या आपने निकाला है? Nothing. कोई वो नतीजा track नहीं की जरूरत ही निकाला, नहीं थी actually. जरूरत भी नहीं थी। और दूसरा आपने जो भाई वाला ट्रैक फारिस हमें और दिया, महा का फारिस जो और महा था। वाला, वो जो कि आपको लगा था कि बहुत कोई इंपॉर्टेंट कुछ शायद उससे कुछ निकलेगी चीज, लेकिन वो भी ठुस हो गया वो बल्कि वो बारी ना में। डालते तो बेहतर था, बिकॉज आपने मेंटल हेल्थ करके उसको बीच में डाला कि इसको तुम जहनी मरीज है, जो कि वो लग भी रहा था, बट आपने उसको एड्रेस और रिजॉल्व नहीं किया, तो ना डालते तो बेहतर था। सो अदर देन दैट, जहाँ तक जो मेन लीड की बात है, मुझे लगता है माया ने अगेन बहुत ज़बरदस्त Fantastic. अदाकारी, इस सेकंड लास्ट एपिसोड में वो जो Fantastic. ब्रेक डाउन होता है चौधरी के जाने के बाद, ऐसा लगता है कि माया ने अपना दिल और जिगर और गुर्दा सब कुछ दे दिया इस और मुझे वो किरदार सीन को। अच्छा भी बहुत लगा जो माँ के साथ होता है, जो क्या माँ के आपने मेरा साथ ख्याल सीन रखा? होता है, उसने कहा आपने मुझे क्यों नहीं चुना। बहुत खूबसूरत सीन था। फिर मैं कैसे भूल सकता हूँ कि जब हारून आता है घर पे Yeah. और वो दोनों का जो हग था, Yeah. जिस तरह का वो Hugs. हग्स थे, 2 हग्स थे वहाँ पे, हाँ. फिर एक हग एंड में था। वेरी नाइस, वेरी Yeah. नेचुरल। ऐसा लगा कि देर बोथ वेरी कंफर्टेबल Very tender, वर्किंग very, yeah. टुगेदर, और बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। बहुत अगेन माया के एक्सप्रेशंस, माया की डायलॉग डिलीवरी, एक पॉइंट पे हर हैंड्स वर विजिबली लाइक शेकिंग। yeah. आहद के एक्सप्रेशन, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि मेरे लिए माया और आहद ही एक मोहब्बत Yeah. और है, Yeah. और उन दोनों की कहानी, उन दोनों के सीन्स, तो जब वो आए हैं साथ में, मुझे बहुत मजा आया देख के। अब मैंने इस पे सोचा, जब एपिसोड शुरू हुआ, मैंने कहा ये असिस्टेंट कमिश्नर लगी हुई है, प्रमोशन भी इसकी हो गई है, व्हाई इजंट शी बीइंग स्ट्रॉन्गर अबाउट द सिचुएशन, व्हाई इजंट शी सेइंग कि तुम्हारी ऐसी की तैसी एफआईआर कटवाए, शी इज चश्मदीद गवाह उल्टा वो है, कह रही कि मैंने सिक्योरिटी भी आधी रात को कम कर दी। क्यों ऐसा, क्यों? सिक्योरिटी तो खैर पहले से की होती है उसने, अब हाल लेकिन बढ़ा भी तो सकती है ना। बढ़ा सकती है, एग्जैक्टली। तो व्हाई इजंट शी हैंडलिंग इट मोर प्रोफेशनली,
लेकिन फिर यही बाद में जो माँ के साथ उसका पूरा डायलॉग होता है उसमें यही है कि यार इट्स हर वीक पॉइंट, औलाद उसकी वीक पॉइंट हाँ है लॉज बिकॉज शी हैज बैगेज, शी हैज इमोशनल बैगेज फ्रॉम हर रिलेशनशिप विद हर मदर. हाँ तो इट वाज बिलीवेबल, मुझे हाँ था कि सही बिलीवेबल था. लगा मुझे. देखिए आमना, इसमें कहानी में कोई ऐसी चीजें नहीं थी कि जिस पे मैं बहुत ज्यादा आर्ग्यू करूंगी यार नहीं. ये बिलीवेबल लॉजिक कहाँ थी. मतलब It's- लॉजिक आप सोचें कि जी लॉकर में वो छोटी बिल्ली किटन किधर से आ गई, वो जा की नहीं रही, लेकिन आई एम ओके विद इट, वो बहुत प्यारी किटन है. ठीक है ना, ठीक वो तो है. ठीक है, क्रिएटिव लिबर्टी ठीक है. इतनी चलती है, इतनी तो चलती है. चलती है, अब ऐसे सीन्स होते हैं. लेकिन एंड में मैं कहूंगा कि एंड में हमें थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि इनको माया और आहत को इकट्ठे ज्यादा देना चाहिए था. टोटली आपने माया को अलग हमें दिखाया, वो बैठी हुई जो भी खुशबख्त जो थी फैंटेसाइज कर कर रही रही है. है, क्यूट था वो. लेकिन मैं चाहता था कि आप हमें एंड में इन दोनों को ज्यादा देते. आपने एक सीन दिया जब वो ये बिस्तर पे बैठे बिस्तर पे होते हैं, बैठ के वो भी बच्चों को- बीच में आपने फारस की बेटी डाल दो दी. बच्चे डाल दिया आपने, दो बच्चे, जो कि मैं पहले कंफ्यूज थी कि दूसरी बच्ची किसकी है. फजर और हाँ परी. फजर, परी. तो अब नहीं नहीं, मैं चाहती थी कि ये दोनों होते और परी भी होती. और बिल्कुल आखिरी शॉट जो आपने दिया वो खाली आहत का है, चार्ली चैपलिन स्टाइल. नहीं, और जब जब पूरा मोन्टाज आखिरी सीन का शुरू होता है, उसका बिगिनिंग इज आहद एंड सोनिया मुमताज, हाँ सोनिया मुर्तजा. इट्स हारून वो and ड्रामा है सोनिया. क्या जहाँ पे एंड में हाजरा अमेरिका ना जाए. अमेरिका ना चाहा, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू. वो वहां पे दैट शुड नॉट हैव बीन द. वो चले सोनिया की एक कंक्लूजन थी ना, मैं नहीं समझ नहीं आ गया कि नहीं, वो जब चली वो गई. निकल उसके आए, बाद मैंने कहा अच्छा है, मैंने मुझे दे दिया, अब भी हमें मैं आहत वेट माया कर रही दें. थी कि अब अब होगा. हमें ये आहत माया नहीं, फिर देंगे. आप नबील की तरफ ले जाते हैं. फिर क्या उसका नाम होता है, हसीब. हाँ सीप की तरफ उसका चले गए. उसको बिल्कुल बेकार क्यों. फिर आपने बीच में एक सीन उसका दिखाया, माहम का. माम का है भाई, दिखा भाई नहीं. तो दिखाया नहीं आपने. आखिरी आपको सिर्फ इट शुड हैव बीन दिस एंड का जो मोन्टाज होना चाहिए था वो वैसा होना दो चाहिए था, होते हैं और तीसरा होता है. जैसे दरे निजात का इंट्रो था वैसे इसका कंक्लूजन होना होना चाहिए था, चाहिए था. मोन्टाज. हाँ, इट शुड हैव बीन जस्ट द टू ऑफ देम. दोनों को हम देखते, हंसते मुस्कुराते, घूमते नहीं, आप घामते उनको उशू फॉरेस्ट ले जाते ले और बीच जाते. में आप परी को भी दे देते. हम दे देते परी हाँ को. ठीक है, बट इट शुड हैव बीन देम. मैं जब वो कहता ना, माना मैं आप मेरे से मोहब्बत करती है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन एक मोहब्बत और है हमारी. मैंने कहा परी की बात करेगा, कहते नहीं एक मोहब्बत और है, हमारे प्रोफेशन. हाँ, हमारी एक मोहब्बत और भी है, हमारा फर्ज और हमारे लोग. अच्छा फिर बात कुछ, तो सही है. हाँ. फिर वो आगे से कहती है और परी, कहता अच्छा परी, हाँ हाँ क्या हुआ परी. मैंने कहा वो एक बहुत परी लेट आई है भाई तुम्हारी उसमें. कॉन्वर्सेशन में. बट देखिए आमना, ऐसे फील गुड ड्रामे बड़े जरूरी है बनाना. हम 33 34 34 35 35 40 किस्तों पे ड्रामे खींच देते हैं जिनमें मुझे लगता है इतना दम खम नहीं होता. तो ये एक बड़े अच्छे टाइम पे ख़त्म हो गया. अच्छी एक कहानी थी जिसने आपको सोचने पर भी मजबूर किया, बहुत सारी कॉन्वर्सेशन भी हुई खुशबख्त के किरदार को लेके. तो एक ड्रामा अगर ये अचीव कर रहा है तो और क्या चाहिए. फील गुड इज द राइट वर्ड. It's the right word. और देखें जरूरी नहीं है कि हर ड्रामा ही आपके रेटिंग्स के भी चार्ट टॉप करे और बिलियन क्लब भी ज्वाइन करे और ट्रिलियन क्लब भी करे और सब कुछ करे. मेरे ख्याल में अच्छे मेयारी ड्रामे जो भी बनते हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए. फायजा इफ्तिखार की राइटिंग को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, जितना उन्होंने जो लिखा बकौल हरोन सेल्फ जो भी उनका है. जी. मैं दादा को अप्रिशिएट करना चाहूँगा. हम बिल्कुल. हमेशा फारूक रिंद के काम को बहुत पसंद करते हैं. मुझे खुशी है कि थोड़ा सा वो अपने एलिमेंट में वापस आए हैं विद एक मोहब्बत और हमने बाय एंड लार्ज एंजॉय भी किया ड्रामे को. ज़्यादा तो एंजॉय किया. एंजॉय किया, और अच्छी बात एंजॉयमेंट की रीजन एक ये भी है कि वक्त पे खत्म हो गया. ये बहुत बड़ी बात है. हाँ. ये बहुत बड़ी बात है. ड्रामे का वक्त पे आपको लगा कि यू वर लेफ्ट वांटिंग फॉर मोर. I wanted a conclusion which had the two of them. That the last scene I felt was There needed to be underwhelming, हाँ. a conversation ना. No, we needed to see a bit more of them together. कहा कि कुछ बैठे होते किसी जंगल में बैठ के वो हाँ. बात कर रहे होते, आपस में बॉनफायर हो रही होती, कुछ इनकी गुफ्तगू होती. फिर आपको नहीं, वॉक ही कर रहे होते, कुछ हल्की हाँ. सी किनमिन हो रही होती, छतरी लेके वॉक कर रहे होते. ये भी एक बड़ा क्लासिक फारूक रिंद ड्रामे का सीन है. हाँ. यू नो, छोटी बच्ची मतलब मुझे ये एंड में सोलो शॉट आहत के खाली छतरी के साथ, उसकी क्या तुक थी. नहीं, दोनों होने चाहिए. बीच में उसको हारून को एक ख्वाब भी आया, जंगल दरख्त गोली चलती है. हाँ, तो मैंने फारूक रिंद को ये जरा सोचना चाहिए कि एडिट के वक्त ना कोई चीजें वो ऐसी डाल देते हैं जो कि यू रियली हैव टू रन अवे विद योर इमेजिनेशन टू अंडरस्टैंड फारूक रिंद्स क्रिएटिव वर्ल्ड, व्हिच आई हैव नाउ गॉटन यूज्ड टू एंड आई रियली लाइक एंड आई अप्रिशिएट, बिकॉज इट्स लाइक अ पोएम कि कहीं भी वो कुछ भी डाल देंगे, यू आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड द फ्लो, you know, but कहीं में भी कुछ भी डाल देंगे. मतलब वो सीन का क्या तुक था.
कोई नहीं था एग्जैक्टली कहीं पे कि कुछ वो डाल गोली देंगे, की आवाज से जाग गया। लॉकर में बिल्ली डाल देंगे, एंड के सीन में एक दूसरे का बच्चा डाल देंगे, बीच में वॉक डाल देंगे, बारिश डाल देंगे, डांस डाल देंगे, बट यू काइंड ऑफ यूज्ड टू इट कि ओके दिस इज हाउ ही ऑपरेट्स, दिस इज हिज स्टाइल ऑफ डायरेक्शन, बट ही विल मेक इट वर्क एट द एंड एंड ही डज. He does make He does. Even in Ish Murshid, as choppy as it was, it worked at the end. जरा सा अगर इसको फॉर्म दे दें तो बेहतर है, लेकिन ना भी दें तो we're okay. I enjoyed it. I really enjoyed it. Enjoyment की बहुत बड़ी वजह ये थी कि it was very positive. It was feel good. ऐसे देखें, ऐसे मर्दों के किरदार जी बिल्कुल अच्छी बात है कि हम अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, और अहाद ने जस्टिस भी बड़ी खूबसूरती के साथ किया है अपने किरदार के साथ। मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव किरदार, और एक ऐसा पॉजिटिव किरदार कि जो कि इतना पॉजिटिव नहीं बन गया कि जो मैं और आप उस दिन बात करते कि अनोइंग हो जाए, annoying नहीं हुआ कि यार वो बस भाई यार टू गुड टू बी ट्रू, इतना होलियर देन दाओ बंदा कि मैं अनोइंग नहीं। और उसमें आहत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आहत ने वो जो जो लाइनें थी उनको बड़ा हिसाब किताब से नपे तोले अंदाज में उसको लेके अब चले। देखिए ना, वो जेल से निकला है, सीधा वो बीबी के पास गया, उसका हुआ क्या उसको समझ आई है, और ये चौपी था सीन, फिर वो निकला है, फिर वो हाँ, गया क्योंकि बीबी था के कि उसकी पास- प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस है exactly. और ये है वो है 6 बजे। टाइमलाइन आउट थी सीन की, हमें पता है इस चीज का कि टाइमलाइन आउट थी सीन की बिल्कुल, लेकिन आई एम गोइंग विद द फ्लो। आपने कहा, और मैंने सोचा कि अगर ये इसकी जगह डॉक्टर हारून मलिक की जगह अगर अनस होता क्या करता अगले 4 साल बैठा रहता सोचने कि मैंने करना क्या है, ही टुक एक्शन, फटाफट गया। अच्छा, ये जो आपने बात की है ना कि हमें पता है, बात ये है कि ग्रेटर ड्रामा जो है ओवरऑल, वो आपको अगर मजबूर कर दे कि यार ठीक है हाँ फ्लॉ है, उसको ओवरलुक कर दो, तो वो उस ड्रामे की जीत है। या तो एक मोहब्बत और, अब जब मैं कंक्लूड करूं, मैं जेन्युइनली सोच रहा हूँ कि अच्छा मुझे याद है कि मुझे मसले हुए हैं ड्रामे से, लेकिन मुझे कोई ऐसा मसला नहीं याद आ रहा कि मैं बोलूँगा यार देखा वो किया था तो अब मेरा दिल उठ गया। ऐसा नहीं है कि हीरो जाके रेपिस्ट को कह रहा है शादी कर लो, मेरा दिल नहीं उठा ड्रामे से, नहीं ना खुशबख्श से और ना ही हारून से, जो कि 2 मेन किरदार थे। तो ये ड्रामे की जीत है, एब्सोल्युटली। ड्रामा जीत गया, महंगाई हार गई। आपका हीरो था, हीरोइन आपकी हीरोइन थी, और विलन आपका विलन था। विलन कौन था? चौधरी साहब विलन आपका। चौधरियों को क्यों विलन बना देते हैं आप? चौधरी could have been a stronger लेकिन version. मैं आई एम वेरी हैप्पी फॉर माया। आई Yeah. थिंक माया ने खुशबख्त का किरदार Absolutely. जितनी खूबसूरती के साथ निभाया ना, हाँ. एक्टिंग, द वे दैट शी इज लुकिंग, ऑल ऑफ इट, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बहुत मजा आया माया की परफॉर्मेंस देख के, माया और आहत को साथ में देख अब के। सुन मेरे दिल के बाद माया का भी और वहाज के भी रिडेम्पशन आर्क अच्छा है। हाँ। तो ठीक है ना, यू नीड अ सुन मेरे दिल फॉर Yeah. एक मोहब्बत और और मिट्टी दबावे। मिट्टी दबावे। बिल्कुल सही है। अब हम देखेंगे आहत को इन कैफे फिराक। आहत को इंशाल्लाह कैफे With फिराक में यमुना देखेंगे, जैदी, रश्मि को- माया को पता नहीं कहाँ माया देखेंगे, को कहाँ देखेंगे, माया को भी देखेंगे। वो माया बताएंगे हमें हाँ, मजा आएगा। इवेंचुअली। Let's look बट forward. ऑन द होल आई थिंक इज अ गुड ड्रामा। Yeah. पैसा वसूल कह सकते हैं। जितना टाइम देखा ऐसे नहीं लगा कि टाइम बर्बाद हुआ, वेस्ट हुआ। ड्रामा देख के एंजॉय किया और या गुड फन। Yeah. Absolutely. एनीथिंग एल्स? No. ऑन दैट नोट दोस्तों, मुझे रामना को फिलहाल आप दीजिएगा इजाजत। आप लोग हमारा जंजीरें का रिव्यू देखते हैं सैटरडे को, तो शायद इस सैटरडे को आप हमारा जंजीरें का रिव्यू ना देख सकें, बिकॉज अगर अवार्ड्स हो गए बाकी में फ्राइडे को, तो आमना एंड आई वोंट बी हियर एंड आई डोंट थिंक विल बी एबल टू रिकॉर्ड ऑन फ्राइडे। बट वट एवर इट इज़ विल लेट यू नो। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे हिट कर लें, ताकि आपको खुद ही पता चल जाए जब कोई वीडियो आएगी। मुझे रामना को फिलहाल इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।